नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोचर में हुए शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र ने जो ही अपना राशि परिवर्तन किया उसी समय से गोचर में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हुआ है। नाम से ही स्पष्ट है, लक्ष्मी नारायण का मतलब ये योग धन की दृष्टि से बहुत ही उत्तम माना जाता है, सुख व समृद्धि की दृष्टि से उत्तम माना जाता है। साथियों, इस योग का यानी लक्ष्मी नारायण योग का और शुक्र के राशि परिवर्तन का किस प्रकार का परिणाम हम सब पर आएगा, क्या ये योग सभी के लिए पूर्ण रूप से फलित होगा या प्रभाव किस प्रकार का हम सब पर आने वाला है, इसे हम एक एक करके सभी लग्न व राशियों के लिए आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया, आज हम चर्चा करने वाले हैं गोचर में हुए शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र 31 जुलाई 2024 को कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं और ये यहाँ पर 25 अगस्त तक रहने वाले हैं। साथियों, सिंह राशि में ऑलरेडी बुध भी चल रहे थे, तो यहाँ पर शुक्र बुध का योग बनेगा, युति बनेगी, जिस युति को हम लक्ष्मी नारायण योग के नाम से जानते हैं। परंतु यहाँ पर देखिए ये योग कितना फलित होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बुध हैं वो वक्री स्टेज में चले जाएंगे। वक्री स्टेज में होंगे तो इस योग का कैसा प्रभाव हम सब पर, यानी गोचर में जो स्थिति बनी इसका प्रभाव हम सब पर कैसा आएगा, यानी सभी 12 लग्न व राशियों पर कैसा रिजल्ट पड़ने वाला है और इस गोचर के चलते हमें क्या क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, इसे भी हम आज के इस वीडियो में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि साथियों, मैं गोचर के प्रत्येक वीडियो में आपको कहता हूं कि आपको गोचर का जो रिजल्ट देखना है वो अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से देखना चाहिए, क्योंकि लग्न हमारा व्यक्तित्व है, हम स्वयं हैं, हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो लग्न डिसाइड करती है। और जो राशि है हमारी, यानी जो जहां पर कुंडली में चंद्रमा बैठे होते हैं वो राशि बनती है हमारी, और राशि हमारे मन को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है। हमारी मन की स्थिति है, हमारी मानसिक स्थिति के अनुसार हमें किस प्रकार के प्रभाव मिलेंगे और हमारे व्यक्तित्व के अनुसार हमें किस प्रकार के प्रभाव मिलेंगे। तो दोनों से देखने से हमें रिजल्ट जो है वो टोटली समझ में आएगा। तो दोनों से रिजल्ट आपको देखना है, जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो सीधी सी बात है गोचर हम सब के लिए बहुत अच्छा जाएगा। और वहीं पर अगर दोनों से नेगेटिव रिजल्ट, यानी जन्म लग्न और जन्म राशि आपकी दोनों से अगर रिजल्ट नेगेटिव मिलते हैं तो ये गोचर आपके लिए अशुभ रहेगा। तब आपको उपायों पर ध्यान देना चाहिए और उपाय जरूर करने चाहिए। इसी प्रकार एक से अच्छा रिजल्ट मिल जाए, एक से नेगेटिव मिल जाए, तो फिर ये गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेके आने वाला होगा। तब भी आपको जो बातें ध्यान में रखने योग्य हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए और उपाय करने चाहिए, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आज का इस वीडियो का टाइटल है। इसे हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि इस गोचर में ऐसा खास क्या है। देखिए साथियों, गोचर में ऐसा खास जो शुक्र है ये सिंह राशि में जा रहे हैं और ये इनकी शत्रु राशि है। शुक्र जो स्वयं है वो धन के कारक होते हैं। विपुल धन की बात करें, सुख सुविधाओं की बात करें, समृद्धि की, हमारे शरीर में ओज के कारक हैं। बेसिकली देखिए, पुरुषों में शुक्र वीर्य का कारक माना जाता है, तो हमारा जो तेज है, हमारा ओज है, हमारी जो धातु है, उसके कारक शुक्र माने जाते हैं। सुख सुविधाओं के, विपुल धन समृद्धि के कारक, सुंदरता के कारक कहे गए, आकर्षण को रिप्रेजेंट करते हैं शुक्र। जिनका भी शुक्र बली होता है उनकी पर्सनैलिटी के अंदर एक ऑटोमेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग आकर्षण होता है, जो लोग उनकी तरफ खींचते हैं, उनके व्यक्तित्व की तरफ खींचते हैं। दिखने में ऐसे लोग बहुत प्रभावी हो जाते हैं। अगर ऐसा शुक्र, जो बली शुक्र आपके लग्न से रिलेशन बना ले किसी भी प्रकार से, तो ऐसा व्यक्ति दिखने में बहुत आकर्षक होता है। तो ये स्थितियां होती हैं। संबंधों के, रिलेशनशिप के कारक शुक्र माने जाते हैं। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में की कुंडली में विवाह के कारक माने जाते हैं। और वैसे भी हमारे जो संबंध, हमारे उस संबंधों में किस प्रकार की मिठास रहेगी, कैसा हमारा रिलेशनशिप रहने वाला है, ये शुक्र कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी डिसाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के शुक्र कारक हैं। और सूर्य जो हैं वो हमारी अथॉरिटी के कारक हैं, हमारे सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा के कारक हैं। तो रिलेशनशिप में अथॉरिटी आना या फिर हमारी सुख सुविधाओं में अथॉरिटी आना, हमारी सुंदरता को लेकर हमारे सम्मान की बात हो किसी भी रूप से, ये सारी चीज़ों से संबंधित यहाँ पर रिजल्ट्स कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेंगे। खैर, इसे आगे डिस्कस करते हैं। सिंह राशि काल पुरुष के पंचम भाव में आती है। जैसा कि आप सभी को पता हो, अगर आप यहाँ जन्म पत्रिका यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने लगा दी है एक, यहाँ पर पंचम भाव जो है, यहाँ पर सिंह राशि काल पुरुष की जन्म पत्रिका है, 5 नंबर पंचम भाव में लिखा है, यानी सिंह राशि पंचम भाव में आती है। और ये पंचम भाव हमारे संतान का भाव है, प्रेम संबंधों का है, हमारी एजुकेशन, हमारी लर्निंग प्रोसेस, यानी जो चीज़ों को हम सीखते हैं, जहाँ से हम चीज़ों को सीखने की, अगर एजुकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल की जो एजुकेशन है वो पंचम भाव से देखी जाती है। पंचम भाव प्रेम को दर्शाता है बेसिकली।
जरूरी नहीं है हम जिनसे प्रेम करते हैं, यानी हमारी जो प्रेम प्रेमिका हैं उन्हीं से संबंधित नहीं, हम जीवन में किस तरह से प्रेम पूर्वक जिएंगे। मान लीजिए पंचम भाव का स्वामी जब लग्न से रिलेशन बना लेता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में प्रेम पूर्वक जीता है, चाहे सामने वाला कोई भी हो। ऐसा व्यक्ति बिना प्यार किए हुए रह नहीं सकता। डिपेंड, ये जरूरी नहीं है कि वहां पर यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो अपोजिट जेंडर की ही बात हो, किसी भी तौर पर। तो ऐसा व्यक्ति प्यार जिनसे करता है उसका भाव है पंचम भाव, तो हम जिनसे प्यार करते हैं उनका है। शुक्र भी आकर्षण का कारक है। देखिए शुक्र, जैसा कि मैंने बोला, आकर्षण, रिलेशनशिप और प्रेम को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर इन चीजों से संबंधित हमें रिजल्ट्स इस बार यानी शुक्र के गोचर के अनुसार हमें डेफिनेटली मिलने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि हमारी रिलेशनशिप हो, हमारा लव रिलेशनशिप हो, हमारी संतान से संबंधित हो, हमारी एजुकेशन में कुछ ना कुछ हमें इस गोचर के दौरान परिवर्तन देखने को मिलेंगे। खासकर जिनकी कुंडली में शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही हो, सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही हो, उन लोगों को यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। या फिर आपका देखिए, आपका जन्म नक्षत्र अगर शुक्र और सूर्य से संबंधित है, जैसे कि शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, अगर ये आपके जन्म नक्षत्र हैं तो यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। सूर्य के जन्म नक्षत्र होते हैं कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, ये 3 नक्षत्र सूर्य के हैं। तो इनसे संबंधित अगर आपका जन्म नक्षत्र है तो भी यहाँ पर आपको अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर बुध भी शुक्र के साथ ही रहेंगे, तो बुध भी अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है तो भी यहाँ पर आपको इस गोचर के संबंधित जो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, इससे संबंधित आपको अधिक प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं। देखिए इस गोचर के चलते शुक्र अपने स्व नक्षत्र, अपना जो उनका स्वयं नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, जो कि सिंह राशि के दौरान आता है, उसमें से गुजरेंगे शुक्र, तो फिर इनके प्रभाव में और वृद्धि होगी। और वो प्रभाव कैसे होंगे? वो शुक्र से संबंधित होंगे, यानी वो धन हो सकते हैं, वो सुख सुविधाएं हो सकती हैं, सुंदरता, आकर्षण, रिलेशनशिप, हमारी एजुकेशन, क्योंकि पंचम भाव इन चीजों को दर्शाता है। तो इनसे संबंधित हमें कुछ ना कुछ, हमारी संतान से संबंधित कुछ ना कुछ रिजल्ट्स हैं वो हमें अवश्य प्राप्त होंगे, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो ये आपको समझना है। अब आपकी जन्म कुंडली में सिंह राशि जिन भावों में आती है, यानी जिस भाव से संबंध बनाती है, और शुक्र जिन भाव स्थानों के आपके स्वामी बनते हैं, उनसे संबंधित यहाँ पर और आपको अधिक प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो ऐसे आपको रिजल्ट्स या गोचर को समझना चाहिए। अब साथियों, जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पर पहले से बुध बैठे हुए हैं, बुध ऑलरेडी सिंह राशि में चल रहे हैं, तो शुक्र बुध का यहाँ पर युति बनेगी, जिसे लक्ष्मी नारायण योग कहेंगे। परंतु बुध यहाँ पर वक्री हो जाएंगे। वक्री होने से क्या होगा कि ये जो योग है पूर्ण रूप से फलित नहीं होगा। देखिए वक्री बुध होंगे तो पीछे की ओर जाएंगे, यानी इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी। हालांकि शुक्र भी उसी स्पीड से आगे बढ़ेंगे और बुध पीछे की तरफ जाएंगे। तो ये जो एक युति बनने वाली है, इसका उतना प्रभाव हमें नहीं देखने को मिलेगा अगर ये दोनों मार्गी होते और उन्हें यहाँ पर रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब देखिए लक्ष्मी नारायण योग फलित कब होता है? जब दोनों ही शुक्र और बुध दोनों ही आपकी लग्न कुंडली के लिए कारक ग्रह बने, अच्छी पोजीशन में, जन्म लग्न यानी आपकी जो लग्न कुंडली है उसके अंदर अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हों, और दोनों ही अगर आपकी कुंडली के लिए कारक हो जाएं तो डेफिनेटली अच्छी स्थिति होगी, कारक हो जाएंगे। और अगर अच्छी स्थिति में, अच्छी डिग्री में बैठे हुए होंगे और किसी अपनी मित्र राशि में बैठे हुए होंगे या फिर स्व राशि में बैठे हुए हों, तो ये योग डेफिनेटली फलित होता है। और शुक्र बुध के योग वाले लोगों को, जिनकी कुंडली में बहुत पॉजिटिव होकर ये योग बना हुआ है, उन्हें कभी जीवन में धन की प्राप्ति के संबंधित कभी परेशानियां नहीं आती हैं। ना ही ऐसा मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया है कि ये योग बहुत ही उत्तम योग माना जाता है, धन की दृष्टि से, सुख सुविधाओं की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से, और व्यक्ति सर्वगुण संपन्न जिसे कहते हैं, वो सारी स्थितियां यहाँ पर ये शुक्र बुध का योग देता है अगर कुंडली में बली अवस्था में है। तो किस प्रकार के रिजल्ट्स सब पर आएंगे? अभी देखिए यहाँ पर सूर्य भी 16 अगस्त से सिंह राशि में आ जाएंगे, जो कि सिंह राशि के लॉर्ड हैं, यहीं के स्वामी हैं। तो यहाँ पर शुक्र बुध सूर्य तीनों का योग बनेगा, और ये योग किस प्रकार का परिणाम हमें देगा? हालांकि बुध जो है वो 22 अगस्त से वक्री स्टेज में होंगे, तो ये पीछे की ओर जाएंगे, यानी कर्क राशि में एंटर फिर से करेंगे, पीछे चले जाएंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे। तो तब तक यानी 22 अगस्त तक तो ये योग प्रॉपर बना हुआ है। तो इसका कैसा परिणाम हमें मिलेगा आगे हम इसे डिस्कस करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि हमारी जन्म कुंडली में शुक्र की कैसी स्थितियां हैं, बुध की कैसी स्थितियां हैं, तो ये हमें देखना चाहिए। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। और मैंने पहले ही बता दिया किन लोगों को यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा, जिनकी दशा अंतर्दशाएं इनसे संबंधित हों। शुक्र बुध सूर्य इनसे संबंधित अगर आपकी दशाएं चल रही हैं, आपके जन्म नक्षत्र इनसे संबंधित है, तो यहाँ पर आपको अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। शुक्र बुध का योग अगर आपकी जन्म पत्रिका में ऑलरेडी बना हुआ है तो भी यहाँ पर आपको अधिक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये सारे रिजल्ट उन लोगों को अधिक प्रभावी देखने को मिलेंगे। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी लग्न व राशियों को लेंगे और उनके रिजल्ट्स को समझेंगे।
देखिए साथियों, सबसे पहले बात करने वाले हैं हम मेष लग्न व राशि के लिए ये जो गोचर में स्थिति बनेगी, ये किस प्रकार का परिणाम लेके आएगी। आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में यदि 1 नंबर लिखा है तो आपका मेष लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 1 नंबर में लिखे हुए होंगे तो आपकी मेष राशि होगी। दोनों के लिए यहाँ पर आपको रिजल्ट्स समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र जो गोचर कर रहे हैं, ये फिलहाल आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, और आपके लिए शुक्र आपके धन स्थान के स्वामी हैं और आपके जीवन साथी यानी सप्तम भाव के स्वामी हैं और सेकंड हाउस के स्वामी हैं। सेकंड हाउस हमारे धन की स्थितियों को रिप्रेजेंट करता है, हमारे फूड फैमिली फाइनेंस यानी हमारे कुटुंब को, हमारे खान पीन को, हमारी वाणी को, और हमारी धन की स्थितियों में जो परिवर्तन आते हैं या फिर सेविंग्स को बेसिकली ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब धन स्थान का लॉर्ड आपके पंचम भाव में आ जाएगा, तो सीधी सी बात है, ये आपके लिए सेकंड हाउस का स्वामी आपके लक्ष्मी स्थान में आएगा, तो धन की स्थितियों में एक पॉजिटिव चेंज आपके लिए आने वाला है। पहली बात आप समझ लीजिए, कुछ ना कुछ धन की प्राप्ति होना, ये हो सकता है कि इस धन की स्थितियों के चलते, इनमें सुधार करने के चलते, अपनी सेविंग्स में वृद्धि करने के चलते, नया इनकम सोर्स क्रिएट करने के चलते आप कोई ना कोई लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड हो जाएं, कुछ ना कुछ सीखने की स्थिति में आ जाएं, क्योंकि पंचम भाव हमारी लर्निंग प्रोसेस को दर्शाता है। और तो ऐसी स्थितियां, और यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे, बुध स्वयं भी बुद्धि के कारक कहे गए, और बुध यहाँ पर भी वक्री स्टेज में 5 अगस्त से आ जाएंगे। बुध आपके लिए तीसरे हाउस, आपके पराक्रम, आपके संघर्ष, आप जो मेहनत करते हैं, आप जो इनिशिएशन दे रहे हैं, उसके लॉर्ड बनते हैं यहाँ पर बुध। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन, आपके पराक्रम को दर्शाता है, तो आप उस चीज़ों के प्रति पराक्रम दिखाएं, यानी आपकी सेविंग्स में आप वृद्धि करने के लिए कोई पॉजिटिव चेंज करें, उसके लिए आप कोई संघर्ष, कोई मेहनत करें, कोई नया इनिशिएट लें। ऐसी स्थितियां, और वो भी लर्निंग प्रोसेस के थ्रू, अपनी बुद्धि के थ्रू आप कुछ ना कुछ इनिशिएशन लेने की स्थिति में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब हो सकता है कि आप ऑलरेडी व्यापार में हैं, व्यापार में कुछ आप परिवर्तन कर रहे हैं, उसके चलते आप कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव आपके व्यापार को भी दर्शाता है, सप्तम भाव आपके जीवन साथी का स्थान है। और एक बात और देखिए, आपके रोगेश भी हैं बुध, रोग स्थान के, यानी रोग, ऋण और शत्रु तीनों के स्थान के स्वामी बुध बनते हैं, ये आपके पंचम भाव में आए। और फिर आपके सप्तम भाव का भी स्वामी शुक्र है, और आपकी कुंडली के लिए प्रबल मार्केश यानी मेष लग्न व राशि के लिए प्रबल मार्केश बनते हैं शुक्र। तो आपके मार्केश का, आपके रोगेश का एक साथ युत होना पंचम भाव में, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत सावधानियां रखनी है हमें, कि आपको आपके संतान पक्ष से संबंधित कुछ चिंताएं हो सकती हैं, उनके स्वास्थ्य के प्रति हो, उनकी एजुकेशन के प्रति हो, ये कुछ ना कुछ परिवर्तन, यहाँ पर कुछ ना कुछ चिंताएं बेसिकली आपको यहाँ पर सताने वाली हैं। हेल्थ इश्यूज उनसे संबंधित आ सकते हैं, चाहे वो बेसिकली नर्वस सिस्टम से संबंधित हो, हार्मोनल इम्बेलेंस जैसी समस्या हो, शीत रोग ही क्यों ना हो, वैसी स्थितियां यहाँ पर कुछ ना कुछ कनेक्ट हो सकती हैं, तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके जीवन साथी के लिए भी कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं, तो उनसे संबंधित भी आपको थोड़ा सावधानी देनी चाहिए। आप उनसे संबंधित आपके खर्च हो सकते हैं, हो सकता है जीवन साथी से संबंधित आप कोई, उनके कार्यों से संबंधित आप कोई ऋण वगैरह भी कनेक्ट कर लें, तो वो स्थितियां बनेंगी। सप्तम भाव हमारी मैरिज का है, और पंचम भाव आपके लव रिलेशनशिप को दर्शाता है, तो आपका यदि लव रिलेशनशिप है ऑलरेडी, तो उसमें आप कोई सुधार करने की स्थिति में होंगे, उसे आप सफलता के लिए उसमें एक कदम आगे बढ़ाएंगे, यानी उसे मैरिज का रूप देने के लिए आप एक कदम आगे की ओर बढ़ाने वाले हैं इस समय में। तो ये इस प्रकार के प्रभाव हैं, ये मेष लग्न व राशि को मिलेंगे। ये आप रिलेट करके देखेंगे तो आपको ये धीरे धीरे चीजें समझ में आने लग जाएंगी, आप स्वयं इसे रिलेट करके देख सकते हैं। अभी देखिए, सूर्य जो है वो 16 अगस्त से आपके सिंह राशि में एंटर कर जाएंगे, 16 अगस्त से सूर्य भी आ जाएंगे। सूर्य जब यहाँ पर आ जाएंगे, हालांकि सूर्य के ऊपर मैं प्रॉपर एक अलग से वीडियो आपको देने वाला हूं, परंतु फिर भी सूर्य यहाँ पर आएंगे तो ये आपके पंचमेश हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, तो जो संतान के प्रति चिंताएं हो रही हैं, जो आपकी लर्निंग प्रोसेस है उसमें और सुधार, आपकी संतान की ग्रोथ यहाँ पर उसके जैसे ही सूर्य एंटर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगी। तो ये पॉजिटिव चीजें आपको देखने को मिलेगी। लव रिलेशनशिप में अगर आपको, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र कैसी स्थिति में है। अगर पीड़ित हैं तो फिर उससे संबंधित आपको परेशानियां आएंगी, चाहे लव रिलेशनशिप हो, हेल्थ इश्यूज हो, संतान के, जीवन साथी के हेल्थ इश्यूज हो, ये आपको नेगेटिव परिणाम यहाँ पर मिलेंगे। अगर शुक्र आपके पॉजिटिव स्थिति में जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं, और तो यहाँ पर आपको एक अच्छे प्रभाव, यानी कि आपको ये देखने को मिलेगा कि आप लव रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की स्थिति में होंगे। आपके कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस आपका इंक्लूड टच होने ही वाला है, चाहे वो आपके इनकम सोर्स धन में वृद्धि के चलते हो, क्योंकि यहाँ से ये तीनों ग्रह आपके लाभ भाव को भी देखेंगे, और लाभ भाव में फिलहाल शनि भी चल रहे हैं, जो कि हालांकि वक्री स्टेज में है, परंतु आपके लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव से चल रहा है। तो मेष लग्न के लिए बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं। आपका लाभेश का और आपके धनेश का एक दूसरे के प्रति
यहाँ पर दृष्टि संबंध बनेगा, प्रतियुति बनेगी। तो ये एक अच्छी स्थिति में यहाँ पर आपको धन की प्राप्ति होना कुछ ना कुछ दिखा रहा है। ये मेष लग्न व राशियों के लिए ये प्रभाव मिलेगा। बाकी देखिए बुध जो है वो आपके वक्री स्टेज में जाएंगे तो पीछे की ओर जाएंगे, यानी ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे 22 अगस्त के समथिंग। तो घर में आपकी खुशियों का माहौल घर में हो सकता है, कोई मेहमान वगैरह आना ये आपको देखने को मिल सकता है। कोई ना कोई एक तरह से खुशियों का माहौल जैसी स्थिति, घर में पॉजिटिविटी आपकी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो ऐसा प्रभाव आपको ये मिलने वाला है मेष लग्न व राशियों के लिए। ध्यान रखने योग्य मैंने बात बता दी है कि आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जीवन साथी से संबंधित, आपके संतान से संबंधित ये आपको देखने को मिलेगा। उनसे संबंधित आप ऋण लेने की अवस्था में आ सकते हैं, तो ये आपको प्रभाव मिलने वाले हैं। बाकी उपायों की बात करें तो वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देखिए। उन्हें करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो थोड़े कम होंगे और अच्छे प्रभाव की स्थितियां और अधिक बढ़ेंगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब वृषभ लग्न व राशि के लिए ये जो गोचर में स्थिति बनेगी कैसा रिजल्ट लेके आने वाली है। देखिए साथियों, अगर आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है तो आपका वृषभ लग्न होगा, और अगर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 2 नंबर में लिखे हुए होंगे तो आपकी वृषभ राशि होगी। दोनों के लिए यहाँ पर आपको रिजल्ट्स को समझना चाहिए। आपकी जन्म पत्रिका में देखेंगे आपकी जो शुक्र हैं वो आपके लग्नेश भी हैं, राशीश भी हैं, यानी आपके फर्स्ट हाउस के स्वामी बनते हैं और आपके 6ठे स्थान के यानी रोग ऋण शत्रुओं के स्थान के स्वामी बनते हैं। और फिलहाल ये चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। देखिए चौथे भाव में शुक्र जब भी आते हैं तो मैंने हमेशा से आपको बोला है कि आप कुछ ना कुछ आपकी सुख सुविधाओं में आप एक पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करते हैं। आप चतुर्थ भाव हमारी सुख सुविधाओं के भौतिक सुख सुविधाएं हों या फिर मानसिक रूप से हमारी सुखों की बात हो, दोनों को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर शुक्र दिग्बली हो जाते हैं, दिशा का बल इन्हें मिलता है। और लग्नेश होकर, राशि होकर आपके चतुर्थ भाव में गोचर करना ये बहुत अच्छी स्थितियों को रिप्रेजेंट करता है। आप घर में बहुत एक पॉजिटिवनेस आपके घर में इस समय बनी रहेगी, घर में खुशियों का वातावरण रहेगा। आप एक तरह से हैप्पी एट होम वाली स्थिति में आप घर पे बने हुए रहेंगे। हो सकता है अपनी भौतिक सुख सुविधाएं, कोई वाहन हो, कोई मकान हो, कोई प्रॉपर्टी हो, उसमें आप इन्वेस्ट करने का सोचें, वो स्थितियां, क्योंकि आपके धन भाव के लॉर्ड हैं वो भी बुध बनते हैं और फिलहाल बुध भी यहाँ पर चल रहे हैं। बुध आपके वक्री स्टेज में हालांकि हो जाएंगे, परंतु बुध यहाँ पर चलेंगे तो ये धन स्थान का लॉर्ड आपका सेविंग्स जो है उसका स्वामी वक्री हुआ, तो कुछ खर्च की स्थिति यानी सेविंग्स का खर्च हो सकता है। आप अपनी प्रॉपर्टी इस समय में बनाते हुए देखेंगे, कोई नई प्रॉपर्टी हो, कोई नई मकान लेना हो, कोई घर की सुख सुविधाएं हो, फर्नीचर हो घर के लिए, उसमें वृद्धि करते हुए अपने आप को आप पाएंगे। आपके पंचमेश हैं, आपके बुध जो हैं वो आपके धन स्थान और पंचमेश दोनों के स्थान के स्वामी हैं। तो इस समय में आप पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट, चाहे वो आपके शेयर मार्केट से रिलेटेड हो या फिर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, ये चीज़ें कनेक्ट होती हुई यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। देखिए यहाँ पर सूर्य भी गोचर कर जाएंगे 16 अगस्त से आपके आपके पंचम भाव में, पंचमेश का आपके चतुर्थ भाव में, तो अपनी सिंह राशि में आ जाएंगे। चतुर्थ स्थान के स्वामी का चतुर्थ स्थान से गोचर करना ये अपने आप में ही एक बहुत पॉजिटिव स्थिति देखने को मिलेगी। घर में कोई मेहमान वगैरह आ सकते हैं, घर में कोई एक अच्छा आप कोई समारोह वगैरह, कोई फंक्शन वगैरह, कोई गेट टुगेदर वगैरह इस समय में होती हुई देखने को मिल सकती है। छोटे भाई बहनों से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ कनेक्शन बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बुध वक्री होंगे तो ये पीछे की ओर जाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो थर्ड हाउस से रिलेटेड भी आपको परिणाम, यानी छोटे भाई बहन हो, आपके पड़ोसी हो, आपके समाज है जो उसमें कोई मीटिंग वगैरह हो सोशली आपकी, वो भी आपके यहाँ पर कनेक्ट होती हुई आपके देखने को मिलेगी और जिसमें आपका रोल रहेगा। तो ये स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आपके रोग स्थान के भी स्वामी जैसा कि मैंने बोला शुक्र बनते हैं, यानी रोग ऋण शत्रुओं के। तो हो सकता है कि इससे चलते आप कोई ऋण ले लें, कोई जैसा कि नई भौतिक सुख सुविधाएं आप वृद्धि कर रहे हैं उसके चलते कोई ऋण वगैरह कनेक्ट कर लें। ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके जो सेकंड लॉर्ड हैं यानी अर्थ त्रिकोण के दोनों ग्रह फिलहाल आपके चौथे भाव में एक्टिव होंगे, बैठेंगे, और ये आपके कर्म क्षेत्र को भी देखेंगे। तो चाहे आप वृद्धि करना चाहते हो व्यापार में, उसके चलते कोई ऋण वगैरह ले लें, अपनी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के चलते कोई ऋण कनेक्ट कर लें, ऐसी स्थितियां भी देखने को मिल सकती है। यानी ऋण आपको इन चीज़ों के संबंधित आपको मिलने की संभावनाएं पूर्ण रूप से दिखाई देंगी। तो ये आपको समझना चाहिए। जब भी बुध वक्री होते हैं तो देखिए बुध वाणी के कारक हैं और आपकी कुंडली में भी ये सेकंड हाउस के लॉर्ड बने हैं, जो कि स्वयं सेकंड हाउस आपके बोलने के भाव को, आपकी वाणी को दर्शाता है। वक्री होना तो कुछ आपको यहाँ पर ध्यान पूर्वक अपनी बातचीतों में, अपने घर से आपके जो परिवार है उनसे आपको बातचीत करते समय बहुत ध्यान देना चाहिए। कोई वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए, कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं करना है कहीं पर भी जो आप निभा ना पाएं, क्योंकि बुध वक्री का मतलब यही है कि आपने या तो पीछे कुछ गलतियां कर दी हैं, उस पर आप ध्यान देंगे। अपनी बौद्धिक क्षमता पर, क्योंकि आपके ज्ञान स्थान के भी स्वामी बुध हैं,
तो आपकी बौद्धिक क्षमता हो, आपकी वाणी हो, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल हो, उसमें आप सुधार करेंगे, कुछ ना कुछ उसको रिवाइज करेंगे, उसको आप पुनरावलोकन करेंगे, उन चीज़ों का आप सोचेंगे, उनके बारे में कोई गलतियाँ हुई हैं, कोई मिस्टेक्स हुई हैं, चाहे बोलने में हो, चाहे आपके निर्णय लेने में हो, उसमें आप परिवर्तन करने वाले हैं। एक पॉजिटिव स्थितियाँ यहाँ पर, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो चीज़ें की पीछे लेके जाता है, यानी कि चीज़ों उससे रिलेटेड जो कारकत्व हैं उसमें आप पीछे जाते हैं। कोई नेगेटिव कोई चीज़ें आपकी हो गई हैं तो उसमें आप चेंज करते हैं, कोई पेंडिंग चीज़ें हैं तो उसे आप सही करने की कोशिश उस समय में करनी चाहिए आपको। तो ये रिजल्ट आपको मिलेंगे। व्यक्तित्व का स्वामी शुक्र है, चतुर्थ भाव में आएगा तो सुख का इस समय में आप कंफर्ट जोन में रहने वाले हैं, कंफर्टेबिलिटी के साथ आप घर में अपनी स्थिति को पाएंगे। तो ये शुक्र का राशि परिवर्तन जो और बुध शुक्र बुध का जो योग आपका बनेगा, इसके चलते आपको रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो के अंदर मैंने फिर भी कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब मिथुन लग्न व राशि के लिए ये जो गोचर में स्थिति बनेगी, ये किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगी। देखिए साथियों, अगर आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा है तो आपका मिथुन लग्न है, और अगर आपकी जन्म पत्रिका के किसी भी स्थान में 3 नंबर में चंद्रमा लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि होगी। दोनों के लिए यहाँ पर आपको रिजल्ट्स को समझना चाहिए। आपकी कुंडली में जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो फिलहाल आपके तीसरे स्थान से हो रहा है, थर्ड हाउस से हो रहा है, और शुक्र आपकी कुंडली के लिए 12वें भाव के लॉर्ड बनते हैं, 12th हाउस, और आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। इसके साथ आपके लग्नेश और आपके राशिश जो हैं वो बुध हैं, वो भी फिलहाल यहाँ पर आपके चल रहे हैं थर्ड हाउस में, और अभी 5 अगस्त से ये वक्री स्टेज में चले जाएंगे। तो ये स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने बोला, बुध आपके लग्नेश और राशिश हैं और आपके चतुर्थेश भी हैं, सुख स्थान के भी लॉर्ड हैं। तो अब आपको देखिए तीसरे स्थान से संबंधित यहाँ पर परिणाम किस प्रकार से कनेक्ट होंगे। ये आपका बुध जो है वक्री जैसे ही होगा। पहली बात तो आप देखेंगे जो आप कुछ इनिशिएट करना चाहते थे, कुछ शुरुआत करना चाहते थे, उसमें डिले होने लगेगा। आप ये महसूस करने वाले हैं कि आपका कार्य है कुछ ना कुछ रुक सा रहा है, क्योंकि वक्री का मतलब ही है स्लो होना, पीछे जाना। तो उससे संबंधित आपकी चीजें रुकने लगेंगी। आप महसूस करेंगे कि आपका कार्य रुक सा गया है। आप जो डिसीजन लेने वाले हैं, कुछ इनिशिएट करने वाले हैं, उसमें रुकावटें आने लगेंगी। परंतु ये आपके पराक्रम को, आपके बौद्धिक बल को बढ़ाएगा। आपकी बौद्धिक क्षमताओं में, आपकी वाणी में, आपसे संबंधित कोई जो परेशानियां जो इनिशिएशन करने में आ रही हैं, बोलने में कोई परेशानी, अगर मतलब आपने गलतियां कर दी हैं, उसमें ये बुध यहाँ पर सुधार करने के लिए आए हैं। ये आपके छोटे भाई बहन से संबंधित हो, आपके अड़ोसी पड़ोसी हों, यानी आपके नेबर्स हैं, आपके जो समाज में आपकी जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, उनसे संबंधित कुछ ना कुछ कनेक्शन यहाँ पर इस परिवर्तन, इस गोचर की स्थिति के चलते जरूर बनने वाले हैं। ये आप महसूस करेंगे। अगर आप कोई क्रिएटिव स्किल्स से जुड़े हुए हैं, अगर आप कोई जैसे कि म्यूजिक है या फिर लेखन की कला है, या फिर आपको कोई शौक है डांसिंग का, पेंटिंग का, राइटिंग का, ये जितने भी शौक हैं आपके, हॉबी हैं, आपकी स्किल्स हैं, उसमें आप पॉजिटिव चेंज यहाँ पर लेके आने वाले हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंडिकेट करते हैं, क्योंकि ज्ञान स्थान के स्वामी आपके क्रिएटिविटी, पंचम भाव भी क्रिएटिविटी का है, क्योंकि तीसरे से तीसरा स्थान जो बनता है वो आपका पंचम भाव बनता है। तो ये दोनों ही स्थान क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं। तो थर्ड हाउस में शुक्र का जाना, ये और आपको जो स्किल्स है उसको एनहांस करना, आपके नॉलेज में वृद्धि करना, ये सारी चीज़ों को इंडिकेट यहाँ पर करने वाला है। जैसा कि मैंने बोला, कोई इनिशिएशन, कोई लगातार रूप से आप प्रयास करने की स्थिति में होने वाले हैं। आपका कोई छोटी मोटी यात्राएं, शॉर्ट ट्रेवल्स भी इस समय में कनेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है कोई विदेश अगर यात्राएं आप करना चाह रहे हैं, उनसे संबंधित कोई वीज़ा वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाए। तो विदेश से संबंधित यात्राएं कनेक्ट हो सकती हैं। अब ये डिपेंड करेगा, अब सभी लोग जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि के विदेश यात्रा नहीं करेंगे। ये आपको यहाँ पर समझना है कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की कैसी स्थिति बनी हुई है, आपकी जन्म कुंडली में शुक्र जहाँ बैठे हैं उससे किस स्थान में गोचर कर रहे हैं, ये सारी स्थितियां समझिए। अब बुध जब वक्री होंगे तो ये पीछे की ओर जाने की टेंडेंसी रखेंगे, सेकंड हाउस से रिलेटेड भी परिणाम देंगे, जो कि आपके लग्नेश, आपके राशिश बुध हैं। तो ऐसे में आपको यहाँ पर अच्छे खासे धन की प्राप्ति होना ये इंडिकेट हो रहा है। यानी इस समय में खासकर अगस्त के पीरियड में आप देखेंगे कि आपको मिथुन लग्न, जन्म लग्न व राशि को एक अच्छा खासा अमाउंट आपके सेविंग्स में आपका जमा होगा। हो सकता है वो खर्चे की स्थिति बन जाए, क्योंकि खर्चे का जो व्यय स्थान का लॉर्ड है वो भी बुध के साथ यहाँ पर बैठा हुआ है, परंतु धन की स्थितियों में कुछ एक पॉजिटिव चेंज आपको जरूर मिलेगा। हो सकता है धन जो आए वो जाने के लिए आए, परंतु आएगा जरूर। ये स्थितियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि अच्छा खासा अमाउंट आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। बुध आपके सुख स्थान के स्वामी हैं, तो चाहे वो प्रॉपर्टी का कनेक्शन बन जाए या फिर आपके सेविंग्स, प्रॉपर्टी को बेचकर सेविंग्स आए, किसी भी रूप से आपके धन की स्थितियां यहाँ पर
देखने को मिलेगी। खरीद फरोख्त बेसिकली आपको प्रॉपर्टी में हो सकता है देखने को मिले। तो ये रिजल्ट्स आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। सूर्य आपके धन स्थान में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके संघर्ष और साहस के स्वामी हैं। जैसे ही सूर्य 16 अगस्त से आपके फिलहाल थर्ड हाउस में गोचर करेंगे 16 अगस्त के बाद से, तो ये आपके, जैसा मैंने बोला, पराक्रम में, साहस में और वृद्धि। आप नई चीज़ों की शुरुआत, इनिशिएट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नई प्लानिंग, नई आइडियाज़ आपके आएंगे, इनसे संबंधित आप जुड़ेंगे। कोई ना कोई छोटी ट्रैवलिंग, शॉर्ट ट्रैवलिंग, तो सूर्य भी यहाँ पर जरूर कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। छोटे भाई बहन से संबंधित चीज़ें सामने आएंगी, उनसे संबंधित रिलेशंस आप इम्प्रूव कर सकते हैं और शॉर्ट ट्रैवल आपकी होने की संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो ये सारे इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने बोला, पंचम भाव आपका ज्ञान का है, आपके संतान संबंधी चीज़ों का है। तो संतान से संबंधित आप चीज़ें की आपको देखेंगे कि उनकी ग्रोथ होते हुए पाएंगे। जैसे ही सूर्य यहाँ पर एंटर करेंगे, संतान की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। आप लर्निंग प्रोसेस में होंगे। जैसा मैंने बोला, वो हो सकता है क्रिएटिविटी से संबंधित हो, आपकी हॉबी, आपकी स्किल्स में आप सुधार करें। पंचम भाव शेयर मार्केट का भी है, आपके स्पेकुलेशन का है, तो उससे संबंधित भी कुछ ना कुछ चेंज, इन्वेस्टमेंट, जैसा मैंने बोला, वो करते हुए आप दिखेंगे। एक पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर आपके लिए घटित होती हुई दिखाई देती हैं। तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लिए एक अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। वीडियो के अंदर मैंने फिर भी कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर से संबंधित जो पॉजिटिव रिजल्ट है उनमें और वृद्धि होगी और नेगेटिव परिणाम कम होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कर्क लग्न व कर्क राशि के लिए ये जो गोचर में स्थितियां बन रही हैं किस प्रकार का प्रभाव लेके आने वाली हैं। देखिए साथियों, अगर आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा है तो आपका कर्क लग्न है, और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि होगी। दोनों के लिए यहाँ पर आपको रिजल्ट्स को समझना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में शुक्र का जो गोचर हो रहा है वो आपके सेकंड हाउस से हो रहा है। सेकंड हाउस में शुक्र गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, यानी 11th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके सुख स्थान के स्वामी बनते हैं। इसके साथ बुध भी, जैसा मैंने बोला, बुध भी आपके सेकंड हाउस में ही गोचर कर रहे हैं और फिलहाल 5 अगस्त से ये वक्री स्टेज में चले जाएंगे। तो बुध का यहाँ पर वक्री स्टेज में होना, ये देखिए आपके व्यय स्थान के लॉर्ड हैं, 12वें स्थान के स्वामी बुध हैं और ये भी वक्री होकर धन स्थान में चल रहे हैं। इसके साथ साथ बुध आपकी कुंडली के 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, 3रे भाव के भी स्वामी हैं। तो अब यहाँ पर शुक्र बुध का जो योग है ये कैसा रिजल्ट लाएगा। पहली बात आप समझ लीजिए कि शुक्र जब धन भाव में चल रहे हैं तो इस समय में, जो कि लाभ भाव का स्वामी अगर धन भाव में चलता है तो एक बहुत अच्छी स्थिति धन के मामलों में बनती है। इसे शास्त्रों में धन योग की स्थिति कहा गया है। और आपके सुख स्थान का, आपके लाभ, आपके सुखों का, आपके इच्छा पूर्ति के स्थान का स्वामी शुक्र है। तो कर्क लगन में मैंने देखा है शुक्र बहुत अच्छा परिणाम करते हुए पाए गए हैं। डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली में कैसी स्थिति है, उससे अब देखने को मिलेगा उतने ही बड़े लाभ यहाँ पर, उतने ही बड़ा धन की प्राप्ति, उतनी ही बड़ी आपको इनकम सोर्स में आपके वृद्धि, आपकी सेविंग्स में वृद्धि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये डेफिनेटली कर्क लग्न और राशि वाले लोग पाएंगे। सूर्य भी आपके देखिए लग्न से गोचर कर रहे हैं, और जब सूर्य लग्न से गोचर करता है, मैं हमेशा कहता हूं कि आपके सम्मान में वृद्धि करते हैं ये आप, क्योंकि सूर्य सम्मान का कारक है। और आपकी कुंडली में देखिए धन लॉर्ड, धन हाउस के स्वामी भी सूर्य बनते हैं, तो इनका भी सेकंड हाउस लग्न से गोचर करना यानी धन की स्थितियों में पॉजिटिव चेंज लाएगा। सूर्य जैसे ही 16 अगस्त से आपके सेकंड हाउस में एंट्री कर जाएंगे तो डेफिनेटली धन भाव का स्वामी धन भाव में गोचर करे, लाभ भाव का स्वामी धन भाव में गोचर करे, तो हर प्रकार से धन की स्थितियों में एक उत्तम परिणाम, यानी अगर देखें तो लक्ष्मी नारायण योग जो एक प्रॉपर बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बुध आपकी कुंडली के लिए व्ययेश हैं, ये मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, परंतु फिर भी एक लक्ष्मी नारायण योग जो है, शुक्र सूर्य यहाँ पर बनेंगे, बुध भी हैं, ये एक अच्छे परिणाम आपको लेके आने वाले हैं। आपके कुटुंब में हो सकता है कोई एक पॉजिटिव माहौल घर पर क्रिएट हो, आपके घर में कोई मेहमान का आगमन हो, तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए व्ययेश जो हैं आपके बुध, वो फिलहाल वक्री होंगे, तो जो धन आएगा वो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस भी होंगे, किसी के हेल्थ इश्यूज पर खर्च हो सकते हैं, आपके छोटे भाई बहन से संबंधित कोई खर्चे यहाँ पर हो सकते हैं, आपके यात्राओं से संबंधित, क्योंकि बुध आपकी यात्राओं के भी स्वामी है, एक विदेश के स्थान के स्वामी हैं। 3rd हाउस यात्राओं को दर्शाता है, चाहे छोटी यात्रा हो तो ये उनसे संबंधित यात्राएं हो सकती हैं, कोई रिलीजियस ट्रैवल इस समय में आप कर सकते हैं। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, उन पर खर्च की स्थिति बन जाना। तो धन आएगा लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस भी लगातार रूप से देखने को मिल रहे हैं। वक्री होंगे तो कई बार आप देखेंगे कि जो चीज़ें व्यर्थ हो गई हैं, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, आपके द्वारा कही हुई कोई बात हो, उन पर आप बहुत ज़्यादा विचारशील हो जाएंगे, उनको बात पुनरावलोकन करेंगे, चाहे आपके खर्चे हों, आपकी बौद्धिक क्षमता हो, आपकी वाणी हो,
कुटुंब में कोई ऐसी स्थितियां आपने कह दी हों तो उनसे संबंधित आप बहुत ज़्यादा आप पुनरावलोकन रिविजिट अपने आप को करेंगे, अपनी बौद्धिक क्षमताओं में, अपनी वाणी में। तो ये सारे प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो मैंने मतलब जैसा कि बोला, खर्चे की स्थिति हो, यात्राएं हों, ये सारी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। 12वां स्थान जैसे मैंने बोला हेल्थ पर खर्चे का है, तो आपको, और सेकंड हाउस मारक भाव भी है, तो यहाँ पर आपके हेल्थ पर खर्चे होते हुए दिखाई देंगे। वाणी से संबंधित कोई खर्चा हो सकता है। आपको मीठा इस समय में इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है ये कहीं ना कहीं आपको परेशानी, क्योंकि छठे से छठे स्थान का स्वामी भी है वो शुक्र है। तो हेल्थ इश्यूज यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बेलेंस जैसी समस्या, डायबिटिक इश्यू अगर ऑलरेडी है तो यहाँ पर आपको बचना चाहिए इन चीज़ों से। आंखों से संबंधित अगर परेशानी है तो वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो सूर्य भी क्योंकि यहाँ पर आएंगे, शुक्र एफ्लिक्शन में होंगे। शुक्र हमारी आंखों से संबंधित चीज़ों के कारक हैं, तो यहाँ पर हमारे आंखों से संबंधित अगर परेशानियाँ चल रही हैं तो वो भी यहाँ पर इंडिकेट हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई आप सेविंग्स हो, अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी चतुर्थ भाव, 11th हाउस और सेकंड हाउस और व्यय स्थान, ये सारे एक्टिव हो रहे हैं, तो इनसे संबंधित आपको परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये कर्क लग्न व राशि के लिए जो रिजल्ट्स हैं आपने समझे होंगे अच्छे से। इस प्रकार के प्रभाव आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम सिंह लग्न व राशि के लिए ये जो गोचर में स्थिति बन रही है, ये किस प्रकार का परिणाम लेके आएंगी। देखिए साथियों, अगर आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लग्न है, और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए यहाँ पर आपको रिजल्ट्स को समझना है। देखिए साथियों, आपकी जन्म कुंडली के जो स्वामी बनते हैं, लॉर्ड बनते हैं, वो सूर्य बनते हैं। यानी आपके लग्न के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं, और आपकी राशि पर से ही शुक्र गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपके दशम भाव यानी आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं और आपके थर्ड हाउस के स्वामी हैं, यानी आपके पराक्रम, आपके साहस के स्वामी हैं। आपके कार्य क्षेत्र के, आपके सारा पराक्रम और साहस के स्वामी भी शुक्र बनते हैं। इनका लग्न में आना, तो यहाँ पर सीधी चीजें इंडिकेट हो रही हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई नए प्रयास करने की स्थिति में होंगे, उस पर आप इंप्रूवमेंट कर रहे होंगे, उनमें आप सुधार करने की स्थिति में आएंगे। तो पहली बात, कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज, कुछ ना कुछ व्यापार में वृद्धि करना हो, उससे संबंधित खर्चे भी होते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि बुध भी फिलहाल यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। बुध आपकी जन्म कुंडली के धन स्थान के स्वामी बनते हैं, और आपके फिलहाल इनकी टेंडेंसी जो है वो पीछे की जाने की ओर है, क्योंकि वक्री हो जाएंगे 5 अगस्त से, तो पीछे की ओर जाने की टेंडेंसी रखेंगे। 12वें भाव से संबंधित भी परिणाम दिखेंगे। तो आपके खर्च, एक बड़े खर्च आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कोई बड़ा खर्च आ सकता है, वो कार्य क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, वो आपके स्किल्स, आपकी हॉबी, आपकी छोटी मोटी शॉर्ट ट्रैवल जो कि आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, आपके छोटे भाई बहन से संबंधित हो, विदेश ट्रैवलिंग अगर करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड हो, वो चीज़ें यहाँ पर उन पर खर्च होने की स्थितियां देखने को मिलेंगी। जैसा मैंने बोला, बुध वक्री हो रहे हैं जो कि धन स्थान के स्वामी हैं, और आपके 12वें भाव में जाने की टेंडेंसी रख रहे हैं, जो कि 22 अगस्त से 12वें भाव में चले भी जाएंगे। तो धन का व्यय ये दिखा रहा है, साफ सी बात है यहाँ पर धन का व्यय, परंतु धन आएगा भी, क्योंकि आपके लग्न में बुध जब तक रहेंगे ये कुछ ना कुछ धन की स्थितियों में पॉजिटिव चेंज भी लाएंगे। शुक्र, जैसा कि मैंने बोला, शुक्र स्वयं लग्जरी के कारक हैं, और यहाँ पर शुक्र धनेश का और आपके कार्येश का, थर्ड हाउस का लॉर्ड, जो कि ट्रैवलिंग का कारक है। तो यहाँ पर एक वाहन योग जैसी स्थितियां, आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने की जैसी स्थितियां, चाहे वो कार्य क्षेत्र में ही आप क्यों ना करें, वाहन यहाँ पर कनेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। यानी वाहन योग जैसी स्थितियां बनेंगी। कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, क्योंकि आपके इच्छा पूर्ति का स्थान का स्वामी भी बुध है, यानी आपके लाभ स्थान का स्वामी। तो आपके दोनों धन के स्थान का स्वामी बुध है, वक्री हो रहा है, तो धन भी यहाँ पर कनेक्ट होगा, लेकिन वो एक्सपेंसेस ज्यादा यहाँ पर उसके संबंधित होते हुए दिखाई देंगे। आप कुछ ना कुछ यात्राओं पर एक्सपेंस हो, अपने कार्य क्षेत्र के में वृद्धि के चलते हो, उसमें आप कोई खर्च कर दें, कोई नई सुख सुविधाओं, क्योंकि लग्जरी यहाँ पर कनेक्ट, यानी लग्जरी भौतिक सुख सुविधाओं पर भी खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन स्थान का स्वामी व्यय स्थान में जाना, ये इन चीज़ों को इंडिकेट करेगा। तो कुछ ना कुछ परिवर्तन आप सेविंग्स में भी करेंगे और लाभ में भी करेंगे। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। थर्ड हाउस, जैसा मैंने बोला, आपकी हॉबी, आपके स्किल्स का है। यहाँ पर जो इच्छा पूर्ति के 2 लॉर्ड हैं, यानी कि आपके शुक्र इच्छा पूर्ति थर्ड हाउस का लॉर्ड है, 11th हाउस का लॉर्ड बुध है, ये दोनों यहाँ पर लग्न में इंडिकेट हो रहे हैं। तो आपकी इस समय में कुछ ना कुछ इच्छाएं बढ़ती हुई आपको दिखाई देंगी,
और वो आपके काम त्रिकोण के, ये काम त्रिकोण के दोनों लॉर्ड हैं, और काम त्रिकोण का लॉर्ड जब लग्न में आ जाता है तो आपकी इच्छाओं में वृद्धि करता है। और वो चाहे आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, या फिर किसी भी बेसिस पर यहाँ पर सांसारिक भोग की वस्तुएं हों, उनमें वृद्धि करने का आप सोचने वाले हैं। कंफर्ट जोन इस समय में आपका बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आप देखेंगे, कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग ये शुक्र यहाँ पर लेके आए हैं। इसके साथ आपके जो लग्न लॉर्ड, यानी आपके लग्न के और राशि के जो लॉर्ड हैं वो सूर्य हैं। जैसे ही सूर्य 16 अगस्त से आपके लग्न में, यानी आपके फर्स्ट हाउस में एंटर कर जाएंगे, तो आप देखेंगे इस समय में आपके सूर्य सम्मान में वृद्धि का कारक बनेंगे। लग्नेश का लग्न में आना ये बहुत पॉजिटिव स्थिति बनती है। हम अपने आप में सुधार करते हैं, अपने व्यक्तित्व में, अपनी पर्सनैलिटी में, और उसके चलते हमें सम्मान की प्राप्ति, क्योंकि सूर्य स्वयं सम्मान के कारक है। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी लग्न में सूर्य आते हैं, कोई ना कोई आपको सम्मानजनक स्थितियां आपकी बनती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी लग्न कुंडली में सूर्य कैसी स्थिति में बैठे हुए हैं। परंतु लग्नेश का, राशिश का लग्न में आना, सूर्य जब जैसे ही 16 अगस्त से लग्न में आएंगे, ये आपके व्यक्तित्व में एक नया इंप्रूवमेंट करेंगे। चाहे आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति के चलते हमें आपको सम्मान प्राप्त हो, या फिर आपके धन की स्थितियों में आपको इंप्रूवमेंट होने के चलते आपको सम्मान की प्राप्ति हो, कुटुंब में सम्मान की प्राप्ति हो, किसी भी तौर पर यहाँ पर आपको पब्लिक रिकग्निशन, आपको सम्मान, आपकी एक तरह से ऑरा, आपका प्रभाव क्षेत्र यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ जरूर नजर आएगा। तो ये कुछ इफेक्ट हैं जो सिंह लग्न व राशि को यहाँ पर डेफिनेटली मिलने वाले हैं। धन की स्थितियों में हो, यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यही है कि खर्च होते हुए दिखाई देंगे। बुध 12वें भाव में जाएंगे तो ये खर्च और भी हेल्थ के ऊपर खर्च होते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं, क्योंकि बुध आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं। सेकंड हाउस भी मारक स्थान होता है, तो हेल्थ पर किस तरह के आपको बेसिकली आप देखेंगे कि आपके तंत्रिका तंत्र से, क्योंकि बुध हमारे नर्वस सिस्टम का कारक है, तो उससे संबंधित अगर कुछ इश्यूज हैं तो उस पर खर्च हो सकता है। आपको बहुत ध्यानपूर्वक कोई डॉक्यूमेंट को साइन करना चाहिए इस समय में, क्योंकि बुध जब 12वें स्थान में जाते हैं और वक्री हैं, तो ये ऐसे प्रोमिसेस नहीं करने आपको जो कि आप निभा ना पाएं। तो ये आपकी वाणी का आपको उसी प्रकार की अपनी क्षमता के अनुसार बोलना, बेसिकली ये यहाँ पर कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। इररिलेवेंट बात नहीं करनी कभी भी। तो बुध वक्री मतलब वाणी का कारक ही वक्री है, और आपकी कुंडली में भी जो वाणी स्थान का स्वामी है वो बुध ही बनता है। तो दोनों स्थितियां यहाँ पर बन रही है। तो वाणी से संबंधित आपको परेशानियां, अधिक वाणी का व्यय करना, गलत बोलना, अधिक बात करना, जिसके चलते परेशानी हो जाए, अपमानजनक स्थिति बन जाए। हालांकि सूर्य लग्न में आएंगे तो सम्मान ही दिलाएंगे, ये तो डेफिनेट कनेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्थितियां यहाँ पर बेसिकली देखने को मिल सकती है। इन चीज़ों से संबंधित ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे, बल्कि अच्छे परिणामों में और वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब कन्या लग्न व कन्या राशि के लिए ये जो गोचर है किस प्रकार का रिजल्ट लेके आने वाला है। देखिए साथियों, अगर आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लग्न होगा, और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 6 नंबर में लिखे हुए होंगे तो आपकी कन्या राशि होगी। दोनों के लिए यहाँ पर आपको रिजल्ट्स को समझना है। आपकी जन्म कुंडली में जो शुक्र हैं, फिलहाल वो 12वें स्थान से गोचर कर रहे हैं। 12वें स्थान से शुक्र का गोचर करना, जो कि आपकी कुंडली के लिए धन भाव के स्वामी हैं और आपकी कुंडली के लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं। भाग्य स्थान के स्वामी का और धन भाव के स्वामी का 12वें स्थान से गोचर करना, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि धन की स्थितियों का व्यय होना, एक अच्छा खासा एक्सपेंसेस आपके साथ यहाँ पर भी कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है जो कि सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए, क्योंकि शुक्र बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी सुख सुविधाओं को, हमारी लग्जरी लाइफ को, हमारी भौतिक सुखों को में वृद्धि करवाने के लिए 12वें स्थान में आते हैं 12वें तो उस पर खर्च करवाते हैं। तो 12वें में शुक्र आए हैं, और सबसे बड़ी बात आपके तो सेविंग्स के भी लॉर्ड हैं, तो सेविंग्स बेसिकली यहाँ पर खर्च होती हुई आपको नजर आएंगी। कुछ ना कुछ सेविंग्स में चेंज, परिवर्तन हो सकता है। आपको कोई एक पॉजिटिव बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की तौर पर हो, जो कि आपके आने वाले समय में आपके लाभ का कारक बने जब शुक्र आपके धन स्थान में आ जाए। तो सेविंग्स में आप कुछ चेंज लेके आएंगे, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कर सकते हैं, लग्जरी पर खर्च होने हुई यहाँ पर शुक्र इंडिकेट करते हैं। शुक्र देखिए आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं, 12वें भाव में गए, 12वां स्थान विदेश का है, 9th हाउस लंबी यात्राओं का है। तो आध्यात्मिक यात्राएं हो, लॉन्ग ट्रैवल हो, या फिर विदेश यात्रा अगर जो भी लोग कर रहे हैं, यानी जो ऐसी स्थितियों में बने हुए हैं, देखिए सारे कन्या लग्न और सारी कन्या राशि वाले लोगों को विदेश यात्रा का मौका जरूरी नहीं मिलेगा, परंतु जो स्थितियों में ऐसी बने हुए हैं, खासकर आपको इसके लिए शुक्र की स्थिति को लग्न कुंडली में देखना होगा अपनी, तो उनके लिए योग बनेगा। उन्हें वीजा मिलने की स्थिति, उच्च शिक्षा के लिए जो विद्यार्थी विदेश जाना चाहते हैं उनको यहाँ पर वीजा मिलने की संभावना, विदेश में स्टडीज के तहत जाने की संभावना बनती हुई दिखाई देंगी। बेसिकली लॉन्ग ट्रैवल, विदेश ट्रैवल यहाँ पर कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आध्यात्मिक यात्राएं करते हुए आप
दिखाई दे सकते हैं। धर्म कर्म में आपका रुझान, धर्म कर्म पर खर्च होना, क्योंकि 12th हाउस धर्म कर्म का है और धन भाव का स्वामी जब यहाँ पर आएगा तो ये सारी स्थितियां देगा ही देगा। और गुरु भी फिलहाल आपके जो कि स्वयं धर्म कर्म के कारक होते हैं 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं गुरु। तो गुरु का 9th हाउस में आना ये भी इस समय में आपके कहते हैं आध्यात्मिकता में रुझान को और इंक्रीज कर रहा है, आपके धर्म कर्म में आपके रुझान को इंक्रीज कर रहा है। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। घर के बड़े बुजुर्ग पर खर्च होने की भी स्थिति, क्योंकि 9th हाउस हमारे घर के बड़े बुजुर्गों का है, हमारे पिता का स्थान है, तो उनसे संबंधित खर्च होना, 12वें भाव में गए तो इन पर व्यय होना हुआ दिखाई देगा। अभी देखिए बुध की बात कर लेते हैं। बुध सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी कुंडली के लिए, क्योंकि आपके लग्नेश भी हैं, आपके राशिश भी हैं। तो बुध फिलहाल 12वें भाव में चल रहे हैं, वक्री स्टेज में आ जाएंगे। आपके लग्न और आपके फर्स्ट हाउस के यानी आपके राशि के स्वामी हैं और आपके कर्म क्षेत्र के भी स्वामी हैं। तो 5 अगस्त से जैसे ही बुध वक्री होंगे, सबसे पहला आपको ये प्रभाव देखने को मिलेगा कि आपका वर्क प्लेस पे आप देखेंगे आप बहुत एक धीमी गति होगी। ऐसा लगेगा आपको कार्य क्षेत्र जैसे रुक सा गया है आपका, ये इस समय में आपको महसूस होने वाला है, क्योंकि वक्री मतलब स्लो होना। फिर 12वें भाव में चल रहे हैं, 12वें भाव में वक्री होंगे तो संघर्षों में वृद्धि, संघर्ष कुछ ना कुछ आप करने वाले हैं, कोई पॉजिटिव कोई चेंज करेंगे। अब ये जरूरी नहीं वो पॉजिटिव ही हो आपके लिए, कुछ ना कुछ ऐसी चेंजमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। 12वें भाव में बुध वक्री होना, ये स्थितियां 5 अगस्त से और प्रबल होती हुई दिखाई देगी। हो सकता है आप यात्राएं करें, देश विदेश का कोई कनेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। परंतु जैसा मैंने बोला आपके लग्नेश, आपके लाभेश बुध हैं, आपके कर्मेश हैं, इनकी टेंडेंसी पीछे जाने की ओर है, यानी वापस से पुनः 11th हाउस में और 22 अगस्त को यहाँ पर चले भी जाएंगे। तो एक अच्छा खासा धन की प्राप्ति भी होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। यानी अब आप बोलेंगे दोनों ही बात आप कह रहे हैं, धन भी मिलेगा खर्च भी होगा। बिल्कुल, धन आएगा जो कि खर्च के लिए होगा, इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। यानी अच्छा खासा धन की प्राप्ति होगी जो कि जाता हुआ नजर आएगा आपको, यानी जाना भी तय है उस धन का और आना भी तय होगा, क्योंकि बुध बेसिकली 11th हाउस से संबंधित परिणाम देंगे। और लग्नेश और लाभेश का, लग्नेश का और आपके कर्मेश का लाभ स्थान में जाना, तो ये आपको एक अच्छे खासे धन की प्राप्तियां यहाँ पर करवाता हुआ दिखेगा। तो ये वो स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। सूर्य भी आप देखेंगे, सूर्य आपके जो 12वें स्थान में गोचर करेंगे, सूर्य जैसे ही 11th हाउस में फिलहाल चल रहे हैं, जैसे ही 16 अगस्त को 12वें स्थान में जाएंगे तो 12th हाउस और इंडिकेट आगे बढ़ रहा है आपका, मतलब एक 12th हाउस और ज्यादा उसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ रहा है। तो 12th हाउस किसका है? विदेश का, सरकार का कारक है सूर्य। तो सरकारी कार्यों में कुछ परेशानी आ जाना, उससे संबंधित कोई कार्य आपको करने पड़ेंगे। अगर अड़चने रुकावटें आती हैं, अब ये डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली का सूर्य अगर कमजोर है तो वहां पर सरकार से आपको परेशानी होती हुई नजर आएगी। कोई ड्यूज, कोई ऐसे आपके टैक्सेस, कोई या फिर आपकी कोई ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं जहां पर आपको अपमानित भी होना पड़ सकता है, सरकार से दंड मिलना, वैसी स्थितियां भी यहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आपकी जन्म कुंडली का सूर्य कमजोर है। अगर एक अच्छी स्थिति में है तो यहाँ पर आपको उनसे संबंधित कार्य पड़ेंगे और वो आप कार्य करने की स्थिति में होंगे, उन पर खर्च होता हुआ नजर आएगा। तो ये आपको समझना चाहिए, कार्य क्षेत्र से संबंधित खर्च होंगे, लाभ प्राप्ति भी दिखाई दे रही है, ये स्थितियां आपकी यहाँ पर बनी हुई है। और खर्च जाता हुआ, यानी धन आएगा और जाता हुआ खर्च दिखाई देगा। तो कुछ इस प्रकार के प्रभाव आपको मिलेंगे। रिलीजियस ट्रैवलिंग भी कनेक्ट होती हुई दिखाई देगी और धन की स्थितियों में कुछ ना कुछ आप, यानी आपकी सेविंग्स में उतार चढ़ाव आप इस अगस्त के महीने में या फिर कहें इस शुक्र के गोचर के दौरान ये आपको देखने को जरूर मिलने वाला है। तो ये कन्या लग्न और कन्या राशि के लिए मैंने यहाँ पर आपको रिजल्ट समझाने की कोशिश करी। आशा करता हूँ ये समझ में आया। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं, अब बोलेंगे नेगेटिव इफेक्ट क्या थे? नेगेटिव इफेक्ट खर्चा, अधिक खर्च होना, ऐसी स्थितियां बनेगी। लग्जरी पर अधिक खर्च करने की स्थिति में होंगे। अपने हेल्थ इश्यूज पर खर्च करेंगे, क्योंकि लग्न लॉर्ड आपका बुध है, 12वें में जाएगा तो 12वां स्थान आपके व्यय का है, लग्न आपका व्यक्तित्व, आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, तो उस पर खर्च होना, तो हेल्थ इश्यूज पर खर्च हो, अधिक खर्च होने की स्थिति, ये सारी स्थितियां जुड़ाव वहां पर कनेक्ट हो रहा है। कार्य क्षेत्र में भी कोई पॉजिटिव परिवर्तन, पॉजिटिव नहीं कह सकते, ये डिपेंड करता है बुध की कुंडली में कैसी स्थिति है। कुछ ना कुछ चेंज, आकस्मिक ऐसी कुछ स्थितियां बन के सामने आ जाएंगी जो कि आप करना चाहेंगे। अब ये आपको ध्यान करना है पूरा एनालिसिस से, क्योंकि बुध वक्री हैं। कुछ चीजें अगर आपकी छूट गई हैं, पीछे की कोई आपकी पेंडिंग कार्य हैं, उनको आप करने की स्थिति में हो सकते हैं, तो उन पर खर्च होता हुआ दिखाई देगा। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। बाकी नेगेटिव इफेक्ट इसी प्रकार के हैं। पॉजिटिव इफेक्ट उपाय करेंगे तो में और वृद्धि होगी पॉजिटिव इफेक्ट में और अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम तुला लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 7 नंबर में लिखे हुए होंगे तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए यहाँ पर आपको रिजल्ट्स को समझना चाहिए। आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र का गोचर फिलहाल आपके लाभ स्थान से हो रहा है।
लाभ स्थान से होता हुआ आपको नजर आएगा। और फिलहाल आपकी कुंडली के जो शुक्र हैं वो आपके अष्टम भाव के लॉर्ड हैं और आपके लग्नेश, आपके राशीश भी शुक्र ही बनते हैं। तो देखिए, राशीश का और लग्नेश का लाभ स्थान से गोचर करना, ये सीधी सीधी इंडिकेशन यहाँ पर हो रही है कि आपको अच्छे खासे लाभ की प्राप्ति होना, आप इनकम सोर्स की आपको प्राप्ति हो सकती है, नया इनकम सोर्स बनाने की स्थिति में हो सकते हैं। और यहाँ पर बुध भी बैठे हुए हैं जो कि आपके, आप देखेंगे कि 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके 9वें भाव के लॉर्ड हैं। बुध यहाँ पर वक्री हो रहे हैं 5 अगस्त से। तो और इनकी टेंडेंसी पीछे जाने की है। तो ये कर्म क्षेत्र यानी आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित भी परिणाम, यानी कार्य क्षेत्र में पॉजिटिव चेंज होगा जिसके चलते अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो। पहली इंडिकेशन यहाँ पर ये आई क्योंकि नवमेश का आपके कार्य क्षेत्र से गोचर करना, ये यानी दशम भाव से गोचर करना, क्योंकि 22 अगस्त को ये दशम भाव में आ भी जाएंगे। और फिलहाल सूर्य भी यहाँ पर चल रहे हैं, सूर्य भी आपके दशम भाव में चल रहे हैं। तो सीधी सी बात है, कार्य क्षेत्र में सम्मान प्राप्ति, कुछ ना कुछ अच्छी स्थितियां आपके लिए वर्क क्षेत्र से संबंधित, यानी आपके प्रोफेशन से रिलेटेड आपको सम्मान प्राप्ति हो, आपके सीनियर्स आपकी सराहना कर रहे हो, इस समय में व्यापार में आप ग्रोथ करने का सोच रहे हो, नया कुछ करने का सोच रहे हो। बुध जैसे ही वक्री होकर पीछे आएंगे तो जो चीज़ें छूट गई हैं कार्य क्षेत्र से संबंधित, रुकी हुई चीज़ें हैं, उन्हें आप यहाँ पर इंप्रूव करते हुए दिखाई देंगे। इसके चलते आपको बड़ों का, अपने बड़े बुजुर्गों का साथ यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। कोई लॉन्ग ट्रैवल आपका होने की संभावना बनेगी, क्योंकि 9th हाउस लॉन्ग ट्रैवल को दर्शाता है और 12वां भाव भी आपके आध्यात्मिकता को दर्शाता है, मोक्ष को दर्शाता है, आपके बेसिकली आध्यात्मिक संस्थाओं के साथ कनेक्ट होकर या फिर आध्यात्मिक यात्राएं कुछ ना कुछ यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिखाई देंगी। बुध वक्री हैं तो ये सारे रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। शुक्र, जैसा मैंने बोला, लाभ, अच्छे खासे लाभ की प्राप्ति होना, और ये एक्सपेंसेस भी दिखा रहा है। कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ एक्सपेंसेस, यानी कार्य क्षेत्र में वो इंप्रूवमेंट को लेकर हो सकते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस भी यहाँ पर आपको बने हुए देखने को मिल सकते हैं। ये प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अष्टम भाव, देखिए अष्टम भाव के लॉर्ड भी यहाँ पर शुक्र बनते हैं। तो अष्टम भाव गहराई से एनालिसिस करने का है, परा विद्याओं का, गूढ़ विद्याओं का। जो लोग इनसे संबंधित हैं, इनसे संबंधित जिनका कार्य क्षेत्र है, टैक्सेशन है या फिर इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है, इनसे जुड़े हुए हैं, या फिर कोई सर्जन है, तो बेसिकली उनसे रिलेटेड अगर आपका कार्य क्षेत्र है तो वहाँ पर और अच्छा आपको लाभ की प्राप्ति होना, ये आपको दिखाई देखने को मिलेगा। और चीज़ों को गहराई से आप तह तक जाना, कार्य क्षेत्र में हो, लाभ की चलते हो, आपकी इच्छा पूर्ति में आपकी यहाँ पर वृद्धि होगी, आप कुछ ना कुछ लाभ की स्थिति में आएंगे। क्योंकि देखिए, जो आपके लाभ स्थान का लॉर्ड है वो सूर्य है, और वो भी यहाँ पर वो भी यहाँ पर आप देखेंगे कि सूर्य लाभ स्थान का लॉर्ड है, जो कि 16 अगस्त के बाद से आपके लाभ स्थान में ही आ जाएगा। लाभ स्थान में सूर्य आएंगे तो ये सीधी सी बात है, आपके इनकम में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज ये लेके आएंगे। आप कर सकते हैं इनकम में, नया इनकम सोर्स क्रिएट करने की अवस्था में होंगे। आपके एक सोशल कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो अच्छे वर्ग के साथ में, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स आपको क्रिएट होंगे, समझ में आएंगे। इस समय में जो कॉन्टैक्ट्स क्रिएट होंगे वो आपको आगे चलकर लाभ प्राप्ति कराएंगे। तो ये वो स्थितियां यहाँ पर बनेगी। आपके बड़े भाई से, बहन से संबंधित, आपके मित्रों से, अपने बड़े भाई बहन से संबंधित आपको चीज़ें देखने में, आप मतलब एक तरह से एंजॉयमेंट की स्टेज में होंगे इस समय में, इस पीरियड के दौरान। क्योंकि शुक्र आपके मित्र बंधुओं के स्थान में गया है, जो कि आपका लग्न का लॉर्ड है, तो उनका कनेक्शन यहाँ पर बनेगा, आप एंजॉय करने की स्थिति में होंगे। और कार्य क्षेत्र में भी एक अच्छी खासी उन्नति यहाँ पर होती हुई। तो तुला लग्न व राशि के लिए बहुत पॉजिटिव स्थितियां बनी हुई हैं। जीवन साथी से संबंधित कुछ वाद विवाद यहाँ पर चलते हुए दिखाई देंगे, थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अष्टम भाव आपके ससुराल पक्ष का भी है। अष्टम भाव क्योंकि ये आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके गुरु मंगल का योग है। अगर आप मैं यहाँ पर देखूँ तो गुरु मंगल का योग फिलहाल यहाँ पर आपका चल रहा है। तो ये आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थिति यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। उनकी वाणी में मंगल आना, यानी कि क्रोधी स्वभाव, बेसिकली उनकी क्रुद्ध वाणी होगी। आपको वाद विवाद नहीं करना, क्योंकि आपका जो बुध है वो भी वक्री है। अनायास कोई प्रयास करना वाद विवाद के, उनको टालिएगा, बस ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है। बाकी ओवरऑल वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे, अच्छे परिणाम हैं उनमें वृद्धि होगी। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये जो गोचर है किस प्रकार का प्रभाव लेके आया है। देखिए साथियों, अगर आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा है तो आपका वृश्चिक लग्न है, और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। दोनों के लिए यहाँ पर रिजल्ट्स को आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका में जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो फिलहाल आपके 10वें भाव से हो रहा है, और शुक्र आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें स्थान के स्वामी शुक्र बनते हैं। और शुक्र फिलहाल आपके 10वें भाव में चल रहे हैं। 10वें भाव में शुक्र आए हैं, जो कि आपके दशम से दशम स्थान, यानी कि
अगर भावात भाव नियम हम लगाएं तो दशम से दशम स्थान आपका सप्तम भाव बनता है, जो कि कार्य क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका लॉर्ड जब आपके दशम भाव में गोचर करेगा, तो आप यदि आपका व्यापार है या फिर आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, उसमें यहाँ पर आपको ग्रोथ मिलती हुई दिखाई देती है। हालांकि कुछ ना कुछ भाग दौड़ भी ये आपका यहाँ पर आपकी बढ़ रही है, परंतु एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ये योग आपका जाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि कार्य क्षेत्र का स्वामी ही आपके कार्य क्षेत्र में दशम भाव में आया है। यानी ये लगातार हो सकता है, अगर आपका पार्टनरशिप से संबंधित पार्टनरशिप में व्यापार है तो उसमें आप उन्नति करते हुए पाएंगे। इस समय में आपका जो शुक्र है ये आपको लाभ प्राप्ति करवाने की स्थिति में बना हुआ है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक और स्थिति बहुत अच्छी बनी है कि आपके जो सूर्य हैं वो 16 अगस्त से आप महसूस करेंगे कि आपके कार्य क्षेत्र में आ जाएंगे, तो ये यहाँ पर आपके सम्मान में वृद्धि करवाएंगे। आपका दशमेश ही आपके दशमेश का और सप्तमेश का आपका युति बनेगी, जो कि यहाँ पर आपके दशम भाव में होगी। तो कार्य क्षेत्र में एक पॉजिटिव परिवर्तन, कार्य परिवर्तन ना कहें तो एक पॉजिटिव ग्रोथ जिसे कहें, वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप अगर आपके सीनियर से आपको सम्मान प्राप्ति होना, प्रमोशन जैसी स्थिति बनना, नया कार्य क्षेत्र अगर शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। पार्टनरशिप में व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक पॉजिटिव चेंज है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि यहाँ पर आपको भाग दौड़ वाली स्थिति जरूर बनेगी। अगर आपका विदेश से संबंध है तो विदेशी अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप ऑलरेडी कार्य करते हैं, तो वहां पर भी आपको एक अच्छी स्थितियां, उत्तम स्थिति वर्क प्लेस के लिए यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आपके जीवन साथी के सुखों में वृद्धि होगी और आपके कार्य क्षेत्र को एक नया प्रमोशन, नया पद में वृद्धि जैसे योग, लगातार रूप से आपके सम्मान में वृद्धि जैसे योग यहाँ पर सूर्य और शुक्र दोनों ही बना रहे हैं। बुध की बात करें तो देखिए बुध भी फिलहाल यहाँ पर वक्री स्टेज में चल रहे हैं और ये पीछे की ओर, जैसा मैंने बोला वक्री हैं तो पीछे की ओर जाने की टेंडेंसी रख रहे हैं, यानी नवम भाव से संबंधित। तो हो सकता है इस समय में आपको रिलीजियस ट्रैवलिंग भी करें, यात्राएं, धार्मिक यात्राएं यहाँ पर आपको होती हुई नजर आएंगी। आपको अच्छे खासे लाभ की प्राप्ति भी, क्योंकि बुध आपके लाभ क्षेत्र का भी, यानी आपके 11th हाउस का लॉर्ड है, आपके अष्टम भाव का भी स्वामी है। तो अष्टमेश का और द्वादशेश का दशम भाव में आना ये भाग दौड़ को दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपकी भाग दौड़, रिसर्च, आपका एनालिसिस आपको कर्म क्षेत्र में देखने को मिलेगा। परंतु सप्तमेश का और आपके लाभेश का एक साथ होना, क्योंकि देखिए सप्तमेश जो है वो आपके द्वादशेश भी हैं, अष्टमेश जो है वो आपके लाभेश भी हैं। तो अष्टमेश का और द्वादशेश का रिप्रेजेंट 12वें दशम भाव में आना, ये रिप्रेजेंट करता है भाग दौड़ को, कुछ ना कुछ संघर्ष, कुछ ना कुछ मेहनत, पराक्रम आपका, क्योंकि कार्य क्षेत्र से तीसरा स्थान आपका जो है वो वहां का स्वामी शुक्र है और उसका लॉर्ड आपके दशम भाव में आया है। तो संघर्ष, पराक्रम दिखाना ही पड़ेगा, भागदौड़ बनी रहेगी, परंतु लाभ भी प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छे खासे लाभ की प्राप्ति, आपकी रिलीजियस यात्राएं, धर्म कर्म में रुझान आपका ये इस समय में बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि नवम भाव से संबंधित चीजें भी आपको प्राप्त होने वाली हैं इस समय में। आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ आपको वाद विवाद या फिर क्योंकि वक्री बुध हैं तो कुछ ऐसी गलत बात नहीं बोलनी, वो आपको ध्यान रखना है। बुध सिंह राशि में है तो मैंने पहले भी आपको बोला, कार्य क्षेत्र में अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट से संबंधित, क्योंकि वृश्चिक लग्न और राशि के जातक जो हैं, मैक्सिमम केसेस में आप देख लीजिए 50% लोग तो आप गवर्नमेंट से जुड़ते हैं, गवर्नमेंट से जुड़े रहते हैं। खासकर वृश्चिक लग्न के लोगों की अगर बात करूं तो गवर्नमेंट के साथ में इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन आता है, क्योंकि सरकार की राशि, सूर्य की राशि दशम भाव में पड़ती है। तो गवर्नमेंट से जुड़कर कार्य करना, गवर्नमेंट क्षेत्र में होना, वहां पर आपको गलत प्रोमिसेस नहीं करने, क्योंकि बुध वक्री हुए हैं वहां पर। बुध वक्री का मतलब गलत वाणी का इस्तेमाल ना करना, गलत डिसीजन नहीं लेना, या फिर ऐसा प्रॉमिस नहीं करना जो आपकी कैपेसिटी से बाहर का है। वो अगर कर देंगे तो फिर यहाँ पर परेशानी भी दे देंगे, तो उससे संबंधित आपको सावधानी रखनी चाहिए। बाकी ओवरऑल एक पॉजिटिव स्थितियां देखने को मिल रही हैं, तो ये रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव फैक्ट है वो कम हो जाएंगे और अच्छे परिणामों में आपके वृद्धि होती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब धनु लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, अगर आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लग्न है, और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि होगी। दोनों के लिए यहाँ पर आपको रिजल्ट्स को समझना है। आपकी जन्म कुंडली में जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो फिलहाल आपके 9th हाउस से हो रहा है, और आपके लिए कोई पॉजिटिव ग्रह के रूप में शुक्र सामने नहीं आते, क्योंकि आपके षष्ठेश हैं, रोग ऋण शत्रुओं के स्वामी हैं। हाँ, आपके लाभ स्थान के स्वामी जरूर हैं, परंतु गुरु का लग्न है, यानी गुरु आपके लग्न के, आपके राशि के लॉर्ड हैं, और उनको इस लग्नों में शुक्र अच्छा रिजल्ट यहाँ पर करते हुए नहीं पाए गए हैं मैक्सिमम। तो देखिए यहाँ पर आपके भाग्य स्थान में जब शुक्र आएंगे, जो कि रोग ऋण शत्रुओं के स्वामी हैं, तो आपके बड़े बुजुर्गों से संबंधित, आपके पिता तुल्य लोगों से, आपके घर के बड़े बुजुर्गों से कुछ ना कुछ खर्च की स्थिति बन जाना, उन पर, उनकी हेल्थ इश्यूज पर खर्च होना,
उनके धर्म यानी आप रीति रिवाज परंपराओं पर खर्च होना, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और खासकर हेल्थ इश्यूज आ जाना उनसे संबंधित, ये यहाँ पर देखने को आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ देखिए बुध भी जो है वो आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं। अब देखिए दशमेश का और लाभेश का आपके 9th हाउस से गोचर करना, और हालांकि यहाँ पर आपके जो दशम भाव के लॉर्ड हैं वो वक्री हुए हैं। मैंने पहले भी आपको अभी समझाया कि बुध जब वक्री होता है और खासकर आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी जब वक्री होता है तो ये कार्य स्लो कर देता है। यानी इस समय में आप महसूस करेंगे कार्य क्षेत्र में एक रुख से गया, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका कार्य क्षेत्र जैसे रुख सा गया है, ऐसा महसूस होगा, क्योंकि वर्क प्लेस का स्वामी ही वक्री हो जो कि स्लो हो रहा है। तो वो सारी स्थितियां देखने को आपको मिलने वाली हैं। वक्री होकर ये फिलहाल आपके 9th हाउस में आएंगे तो कार्य क्षेत्र में रुकावटें आना, परंतु अच्छा खासा लाभ प्राप्ति होनी हुई दिखाई दे रही है। भाग्य का साथ आपको एक मिलता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है आपके घर के बड़े बुजुर्गों से, अगर आप व्यापार करते हैं, खासकर अपने पुश्तैनी व्यापार में हैं, या फिर आपके घर के बड़े बुजुर्गों से जुड़कर जो आपका कार्य क्षेत्र रहा आपकी फैमिली का, फैमिली बिजनेस से आप जुड़े हुए हैं बेसिकली, तो वहां पर उनके कारण आपको अच्छी खासी स्थितियां आपकी बन जाएंगी। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बुध टेंडेंसी रख रहे हैं पीछे की जाने की, यानी कि आपके अष्टम भाव में जाने की टेंडेंसी रख रहे हैं। कर्क राशि में बुध वक्री हैं तो पीछे की जाने की ओर इंडिकेट करेंगे, और 22 अगस्त को ये अष्टम भाव में आ भी जाएंगे। तो कार्य क्षेत्र का स्वामी वक्री होना और फिर अष्टम भाव में जाना, ये यहाँ पर दर्शा रहा है कि आपको कुछ ना कुछ आपके जो रिसर्च करना, बेसिकली गहराई से अध्ययन करना कार्य क्षेत्र से संबंधित, ये समय आपका डिसीजंस का गहराई से अध्ययन करने का है। पैतृक धन संपत्ति के मामले डेफिनेटली कुछ ना कुछ कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ ना कुछ आप उससे संबंधित बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि आपके 9th हाउस का लॉर्ड भी सूर्य जो है वो भी फिलहाल यहाँ पर 16 अगस्त तक रहेगा। 16 अगस्त से ये भी आपके 9th हाउस में चले जाएंगे। जैसे ही सूर्य 9th हाउस में आएंगे तो भाग्य का साथ मिलना, भाग्य का सपोर्ट मिलना, पिता का साथ मिलना, हालांकि पिता के हेल्थ इश्यूज जैसे मैंने बोला वो कनेक्ट हो सकते हैं, परंतु फिर भी उनका साथ मिलना और भाग्येश का भाग्य स्थान में आना, आपके इनके चलते आपकी एक पॉजिटिविटी आपकी कुंडली में बनी रहेगी। कोई धार्मिक यात्राएं, लॉन्ग ट्रैवल, आध्यात्मिक यात्राएं, धर्म कर्म का कार्य करना, ये सारी चीज़ें, रीति रिवाज परंपराओं को फॉलो करना अपनी, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। गहराई से एनालिसिस करना, चीज़ों के तह तक जाना, पर विद्या गूढ़ विद्या में इंटरेस्ट आ जाना, धर्म कर्म के कार्य करवाना, ये सारी स्थितियाँ, खासकर पितृ कार्य अगर वो कुछ ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं तो वो भी आपके इंडिकेट यहाँ पर हो रहे हैं। पैतृक धन संपत्ति से संबंधित तो अगर कुछ मामले अटके हुए हैं तो उसमें सुधार करना, बेसिकली करेक्शन करना, ये यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ये आपको कर लेना चाहिए इस समय में। कुछ ऋण जैसी स्थितियां भी कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ ऋण वगैरह भी कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लाभ स्थान का स्वामी आपके और ऋण स्थान का स्वामी दोनों ही एक साथ हैं। तो लाभ प्राप्ति होती है तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति जानबूझकर लोन वगैरह ले लेता है, ऋण वगैरह ले लेता है, तो ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। खासकर धनु लग्न व राशि के लिए ये स्थिति बनी रहती है, तो ये आपको समझ में आएगा। बाकी आपके जीवन साथी के स्थान के स्वामी भी बुध ही हैं, व्यापार के स्थान के स्वामी बुध हैं, वक्री स्टेज में गए हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, गलत प्रॉमिसेस नहीं करने हैं, आपको ये ध्यान रखना है, खासकर आपके जीवन साथी के साथ संबंधित हो। उसका लॉर्ड वक्री हुआ है तो वाद विवाद करना, किसी वाद विवाद में पड़ जाने के कारण, आपको किसी झगड़े में पड़ जाने के कारण, खासकर जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थितियां यहाँ पर आपको नहीं करनी चाहिए। पार्टनरशिप का स्वामी भी वक्री हुआ तो पार्टनरशिप में भी आपके पार्टनर के सहारे, अगर आपका व्यवसाय पार्टनरशिप का है तो आपके पार्टनर के सहारे काम चलेगा, आप इस समय में बहुत स्लो हो जाएंगे और वैसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। परंतु फिर भी आपको झगड़े जैसी स्थिति क्रिएट नहीं करनी है, झगड़े वाली स्थिति में इस समय में आपको नहीं पड़ना चाहिए। तो ये धनु लग्न व राशि की लिए स्थिति बनेगी। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें कीजिए, करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट में कमी आएगी और पॉजिटिव इफेक्ट है उनमें वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मकर लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, अगर आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा है तो आपका मकर लग्न है, और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि होगी। दोनों के लिए यहाँ पर आपको रिजल्ट्स को समझना चाहिए। आपकी कुंडली में जो शुक्र है वो अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। देखिए, अष्टम भाव में शुक्र का होना, जो कि आपके कर्म के कारक हैं, कार्य क्षेत्र के लॉर्ड हैं और आपके पंचम स्थान के स्वामी हैं, और इनका अष्टम भाव में जाना, तो ये सीधी सी बात है, इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ संघर्ष, परेशानी कार्य क्षेत्र से संबंधित यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। रुकावटें, प्रॉब्लम्स, थोड़ा मोटा संघर्ष, भाग दौड़ बेसिकली आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपके पंचम भाव, जो कि आपके संतान का है, आपके लर्निंग प्रोसेस का है, आपके बेसिकली आपके ज्ञान का है, तो इससे संबंधित परेशानियां आना, यानी संतान की चिंताएं यहाँ पर आपके साथ कनेक्ट रहेंगी, संतान के प्रति अधिक चिंताएं होने लगेंगी,
यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके लर्निंग प्रोसेस में आप और गहराई से जा रहे हैं, यानी लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत पॉजिटिव स्थिति है कि आप डिटेल में जाकर चीज़ों को पढ़ाई करने लगना, डिटेल में जाकर गहराई से एनालिसिस करना, अपना अध्ययनरत रहना, ऐसी स्थितियाँ। खासकर आप देखेंगे कि कुछ सीखने की स्टेज में आप इस समय में होंगे, तो वो स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिली हैं, और वो आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड भी हो सकती हैं चीज़ें। कार्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ों में आप गहराई से एनालिसिस करना, क्योंकि शुक्र इन दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हैं। यदि आप ऑलरेडी अष्टम भाव से संबंधित कार्य में हैं, जैसे कि आपका इंश्योरेंस रिलेटेड कार्य है, टैक्सेशन से रिलेटेड कोई कार्य है, पराविद्या गूढ़ विद्या से संबंधित अगर आप काम करते हैं, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र है या फिर पामिस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु शास्त्र है, इनके साथ जुड़े हुए हैं, या फिर आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, सर्जन है बेसिकली, यहाँ पर सर्जन अगर हैं, तो वो भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत प्रबल रूप से उनके लिए ग्रोथ वाली स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि अष्टम भाव इन सारी चीज़ों को दर्शाता है। ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, जैसे ट्रांसप्लांट करना चीज़ों का, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट है, वो अष्टम भाव से संबंधित कार्य क्षेत्र है, या फिर किसी भी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, वो अष्टम भाव दर्शाता है। तो उससे संबंधित अगर आपका कार्य क्षेत्र है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको अच्छे लाभ, अच्छी स्थितियाँ आपकी बनती हुई नजर आएंगी। अब देखिए यहाँ पर बुध भी यहाँ पर हैं, बुध भी फिलहाल अष्टम भाव में बैठे हैं और वक्री स्टेज में चल रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला, बुध आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 6ठे स्थान के स्वामी हैं, रोग ऋण शत्रुओं के स्वामी हैं। तो हेल्थ इश्यूज कुछ ना कुछ कनेक्ट होते हुए जरूर नजर आएंगे। बुध हेल्थ का स्वामी वक्री हुआ तो यहाँ पर तंत्रिका तंत्र से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानियां, यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स, चिंताएं, टेंशंस कनेक्ट होती हुई नजर आ रही हैं। बाकी आपके गुप्तांगों से संबंधित भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उनसे संबंधित भी कुछ ना कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर बुध की टेंडेंसी पीछे जाने की है, क्योंकि ये वक्री हुए हैं और 22 अगस्त को ये आप देखेंगे कि आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कर्क राशि में फिर से आ जाएंगे। तो ये जीवन साथी से संबंधित, उनके सम्मान में जीवन साथी की वृद्धि हो, व्यापार से संबंधित ग्रोथ हो, कोई पब्लिक रिकग्निशन आपके साथ कनेक्ट हो जाए, यानी आपको सम्मान की प्राप्ति होना। आप पब्लिक डीलिंग, अगर आपका कार्य क्षेत्र रोजमर्रा की पब्लिक डीलिंग में है, तो वहां पर आपकी ग्रोथ आपको डेफिनेटली होने को देखने को मिलने वाली है। कि भाग्य स्थान का लॉर्ड है आपका बुध, और ये फिलहाल व्यापार में आके वक्री होगा, तो व्यापार का स्वामी भी स्वयं बुध होता है। तो व्यापार में आपको नाम मिले, प्रतिष्ठा मिले, सम्मान की प्राप्ति हो, पब्लिक रिकग्निशन प्राप्त हो, ऐसी स्थितियां ये बुध यहाँ पर लेके आने वाले हैं। वक्री होंगे तो गलत, अपनी कैपेसिटी से अधिक कोई प्रॉमिस करना, कोई ऐसी बात कह देना, इसके चलते आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कार्य क्षेत्र में, व्यापार में कोई लिखा पढ़ी का कार्य हो, यानी कि कोई जहाँ पर साइन वगैरह करने होते हैं, वो थोड़ा ध्यानपूर्वक, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कार्य ध्यानपूर्वक आपको करने चाहिए। तो ये रिजल्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पैतृक धन संपत्ति की चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं, और कुछ आध्यात्मिक यात्राएं, लॉन्ग ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल आपके कनेक्ट होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। संतान के प्रति चिंताएं होना, शेयर मार्केट से संबंधित अगर आपका कार्य क्षेत्र, तो उसमें उतार चढ़ाव वाली स्थितियां, ये यानी उसमें आपको बहुत ध्यान देकर चीज़ों को गहराई से आगे बढ़ना चाहिए। शेयर मार्केट का कार्य अगर आप करते हैं, तो इस समय में आपको लॉसेस, अगर आपकी, ये डिपेंड करेगा शुक्र की स्थिति कुंडली में कैसी है। शुक्र अगर नेगेटिव है तो फिर ये और यानी लॉसेस होते हुए यहाँ पर नजर आ सकते हैं। अदरवाइज अच्छी स्थिति में शुक्र बैठे हैं, तो आप उस चीज में, यानी कार्य क्षेत्र में, अपने स्पेकुलेशन में, शेयर मार्केट से संबंधित अगर कार्य क्षेत्र है, तो उसमें रिसर्च करने वाली स्थिति में जाएंगे। तो ये योग इस प्रकार के आपके बने हुए हैं। मकर लग्न व राशि के लिए ध्यान रखने योग्य मैंने बता दी बातें। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट है उनमें कमी होगी और अच्छे परिणामों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कुंभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, अगर आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है, तो आपका कुंभ लग्न है, और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 11 नंबर में लिखे हुए हैं, तो आपकी कुंभ राशि होगी। दोनों के लिए यहाँ पर आपको रिजल्ट्स को समझना है। आपकी कुंडली में देखिए, शुक्र जो है वो फिलहाल सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में शुक्र का आना, और इस समय में शुक्र आपकी कुंडली के लिए देखिए सबसे योग कारक ग्रह, मकर लग्न हो या कुंभ लग्न हो, सबसे योग कारक ग्रह शुक्र बनते हैं। अब त्रिकोण का स्थान का स्वामी केंद्र में आना, तो ये तो केंद्र त्रिकोण राजयोग जैसी स्थिति है। तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ पब्लिक रिकग्निशन जैसी स्थितियां आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, क्योंकि सूर्य जो आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, वो भी फिलहाल 16 अगस्त से यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको पब्लिक रिकग्निशन मिलना, सम्मान की प्राप्ति होना, आपका व्यापार जो है उसमें आपको ग्रोथ मिलना, भाग्य का साथ मिलना, जीवन साथी की ग्रोथ होना, जीवन साथी को सम्मान मिलना, ये स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। आपके जीवन साथी की सम्मान, यश, प्रतिष्ठा में वृद्धि होना, उनके कार्य क्षेत्र में एक पॉजिटिव चेंज आना,
पॉजिटिव यानी ग्रोथ होती हुई आपको देखने को मिलेगी। आपके व्यापार में भी आप ग्रोथ करने की स्थिति में होंगे। ये भाग्य स्थान का लॉर्ड देखिए आपके सप्तम भाव में गया, तो अगर व्यापार से संबंधित कुछ चीजें रुकी हुई हैं तो उसको आप सुधार पाएंगे। जीवन साथी के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप इस समय में आप मेंटेन करने वाले हैं, एक अच्छी बात है। बस देखिए बुध यहाँ पर वक्री है। बुध जब वक्री होता है तो जैसा कि मैंने बोला वाद विवाद की स्थितियों को टालिएगा, क्योंकि आपका जीवन साथी इस समय में बहुत ईगोइस्टिक हो जाएगा, यानी ईगो जैसी प्रॉब्लम्स के साथ में डील करने वाले हैं आप इस समय में, क्योंकि वो आपके जीवन साथी को सूर्य आपके उनके लग्न में आए, अग्नि तत्व का ग्रह लग्न में आएगा तो सीधी सी बात है स्वाभिमान होना, ईगो प्रॉब्लम्स आ जाना, जिसके चलते वाद विवाद, क्योंकि बुध वक्री है तो आपका वाद विवाद हो सकता है। ऐसी बातें बोल दें जो कि अनावश्यक ही बात हो कोई और वो चुभ जाए सामने वाले को, यानी आपके जीवन साथी को, तो परेशानी होना। बुध आपके देखिए आपके पंचम भाव से स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, और इनकी टेंडेंसी पीछे जाने की है। तो ये देखिए हेल्थ इश्यूज भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला आपको कुछ ना कुछ तनाव जैसी स्थिति बनना, डिप्रेशन जैसे एंग्जाइटीज जैसे इश्यूज आ जाना, नर्वस सिस्टम यानी तंत्र से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ जाना, आपके कहीं ना कहीं आंखों से संबंधित परेशानी हो, हड्डियों से रिलेटेड परेशानी हो, ऐसी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। अगर आपका रिलेशनशिप, आपकी लव रिलेशनशिप वगैरह है तो उसका स्वामी वक्री हुआ तो उस समय में आप देखेंगे कि आपको उतनी यहाँ पर पॉजिटिविटी वहाँ पर नजर नहीं आएगी, आपके रिलेशनशिप में आपको पॉजिटिविटी नजर नहीं आएगी। अपनी वाणी के चलते आप चीज़ें खराब करने की स्थिति में होंगे, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। खासकर आपके रिलेशनशिप जैसे इश्यूज आपको यहाँ पर हो सकते हैं, उनसे संबंधित परेशानियां आपको देखने को फील हो सकती हैं, क्योंकि बुध फिलहाल वक्री हुए हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्लो कर देंगे इन चीज़ों को। ज्ञान का कारक है बुध, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए मैं अच्छी स्थिति मानता हूँ, परंतु फिर भी कुछ ना कुछ रुकावटें बाधाएं आप फेस करने वाले हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी एक अच्छी स्थिति में नहीं मानता। आप अपने मेंटल लेवल पर जो आपकी चीज़ें पेंडिंग रह गई हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता में, आपकी वाणी के चलते आपने कोई गलत प्रोमिसेस, गलतियां कर दी हैं, तो वहां पर आपको सुधार करने की आवश्यकता है। ये आपको इस समय में महसूस होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको रिलेट होती हुई दिखाई देने वाली हैं। अष्टमेश जो हैं वो छठे स्थान में चले जाएंगे, तो कोई लॉन्ग डिजीज थी वो आपकी जो चल रही थी वो उभर कर सामने आ सकती है। अब ये सभी कुंभ लग्न व राशियों के लिए ऐसा नहीं है। आपको बुध की स्थिति कुंडली में देख लेनी है, जन्म कुंडली में आपने शुक्र की स्थिति को देखना है, उसके अनुसार रिजल्ट्स को समझना है आपको। तो ये सारी स्थितियां देखने को मिलेगी। हो सकता है कोई आप यात्राएं, ट्रेडिंग जैसे कुछ ना कुछ देश विदेश की यात्राएं आप अगर करना चाह रहे हैं या कोई ऐसा कनेक्शन आपका बन रहा है तो ये यहाँ पर सफल होता हुआ दिखाई देगा। लॉन्ग ट्रेवल कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड आपके जीवन साथी के साथ मिलकर कोई यात्राएं वगैरह हो जाए, ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर बनी हुई दिखाई देती हैं। बाकी देखिए कार्य क्षेत्र के लिए उत्तम स्थिति है, सम्मान प्राप्ति होना, क्योंकि मंगल भी आपके कर्म क्षेत्र को देखते हैं। मंगल फिलहाल आपके कार्य क्षेत्र के लॉर्ड हैं, जो फिलहाल गुरु के साथ में, यानी गुरु और मंगल का योग आपके 4th हाउस में है। मंगल की दृष्टि आपके वर्क प्लेस पर है और सूर्य भी आपके व्यापार के स्थान में स्वगृही होंगे, तो कार्य क्षेत्र के लिए बहुत उत्तम स्थिति, सम्मान की प्राप्ति होना, पब्लिक रिकॉग्निशन मिलना इस समय में बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है। और आपके जीवन साथी की भी हर प्रकार से एक उत्तम स्थिति, यहाँ पर जीवन साथी को भी सम्मान की प्राप्ति होना देखने को मिल रहा है। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर कीजिए, जिससे नेगेटिव इफेक्ट हैं जो इस गोचर के वो आपके कम हो जाएंगे और पॉजिटिविटी में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब मीन लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर और शुक्र बुध का जो योग है ये किस प्रकार का परिणाम लेके आया है। देखिए साथियों, अगर आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न है, और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 12 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मीन राशि होगी। दोनों के लिए यहाँ पर आपको रिजल्ट्स को समझना चाहिए। आपकी जन्म पत्रिका में देखेंगे आप कि जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो 6ठे स्थान से हो रहा है। 6ठे भाव में शुक्र का आना ये मैं अच्छी स्थिति नहीं मानता, क्योंकि आपकी कुंडली के लिए कोई कारक ग्रह के रूप में भी सामने नहीं आते। शुक्र अष्टम स्थान के लॉर्ड हैं और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, तो हेल्थ इश्यूज मीन लग्न व राशि के लिए गोचर पॉजिटिव जाता हुआ मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हेल्थ इश्यूज कुछ ना कुछ कनेक्ट होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपके मार्केश जो हैं वो भी बुध हैं और ये वक्री स्टेज में फिलहाल आपके 6ठे भाव से चल रहे हैं, और इनकी टेंडेंसी हालांकि पीछे जाने की है, परंतु फिर भी ये हेल्थ इश्यूज यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। हार्मोनल इम्बेलेंस जैसी समस्या, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई समस्या, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, डायबिटिक जैसे इश्यू हो, थायराइडिक जैसे इश्यू हो, या फिर कोई लॉन्ग डिजीज आपकी चल रही है, उससे संबंधित वो चीज़ें निकल कर सामने आ सकती है। तो थोड़ा इन चीज़ों के प्रति ध्यान दीजिए, डायग्नोस करवाइए इन चीज़ों को, यहाँ पर आपको परेशानी अनुभव हो सकती है। तो हेल्थ इश्यूज जो सबसे मेजर इशू मीन लग्न व राशि के लिए ये आपको यहाँ पर कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा।
इस पर खर्च होता हुआ भी दिखाई देगा, क्योंकि शुक्र बुध दोनों ही आपके 12वें भाव को देखते हैं, तो इससे संबंधित खर्च होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के भी हेल्थ इश्यूज कनेक्ट हो सकते हैं। शत्रु पीड़ा भी इस समय में आपको देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा इस चीज़ों के प्रति अवेयर रहिए। हालांकि एक पॉजिटिव स्टेज यहाँ पर बन रही है कि मंगल की दृष्टि आपके छठे भाव पर है, जो कि शत्रु पीड़ा से थोड़ा सा निजात आपको जरूर दिलाएगा, परंतु फिर भी इनकी दृष्टि भी हेल्थ इश्यूज पर और बढ़ावा दे रही है। तो हेल्थ इश्यूज प्रबल रूप से देखने को मिल सकते हैं। मीन लग्न व राशि के लिए डरने वाली की आवश्यकता नहीं है। मैं वीडियो के अंत में उपाय बताऊंगा, उन्हें आप जरूर कीजिए। करने से जो इतने अधिक नेगेटिव फैक्ट है, उनमें कुछ ना कुछ कमी जरूर आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपने कुछ ना कुछ ऋण वगैरह कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी आपकी कोई ऋण वगैरह चल रहे हैं, तो वो यहाँ पर सामने आ सकते हैं। यानी आप ऋण लेने की अवस्था में हैं, कोई घर बनाना हो, प्रॉपर्टी लेनी हो, सुख सुविधाओं की चीज़ें लेनी हो, उससे ऋण संबंधित ऋण लेने की आवश्यकता आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पैतृक धन संपत्ति के मामले अगर अटके हुए हैं, तो वो इस समय में आपके सामने आएंगे, तो थोड़ा उनको इग्नोर कीजिए, टालिए उन चीज़ों को, अदरवाइज परेशानी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बुध वक्री होंगे, तो जैसे मैंने बोला, पीछे की ओर जाने की टेंडेंसी रखेंगे। और सूर्य जो आपके पंचम भाव में चल रहे हैं, ये 16 अगस्त से आपके छठे स्थान में आ जाएंगे। तो छठे स्थान में षष्ठेश का आना, ये भी यहाँ पर इंडिकेट करता है कि हालांकि सूर्य जब छठे भाव में आएंगे तो आपको प्रॉब्लम से निजात दिलाने वाली स्थिति बनेगी, परंतु हेल्थ इश्यूज जैसा मैंने बोला वो कनेक्ट कर सकते हैं। हड्डियों से संबंधित हो, आंखों से संबंधित हो, बेसिक इम्यूनिटी सिस्टम को ये यहाँ पर परेशानी कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कैसी स्थिति में बैठे हुए हैं, उसके अनुसार रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। परंतु सूर्य जब यहाँ पर आते हैं तो ये शत्रुहंता हमें बनाते हैं। जो चीज़ें सामने लेकर आएंगे उनसे निजात लेने के लिए, यानी उनसे आपको रिलीफ देने के लिए ही आएंगे। बीमारी आएगी तो उनमें आप सुधार करेंगे। संतान संबंधी चिंताएं डेफिनेटली कनेक्ट होती हुई नजर आ रही हैं। ज्ञान में आप कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड रहने वाले हैं। बुध जो है वो आपका वो कनेक्ट हो रहा है आपके 4th हाउस के साथ में, ज्ञान का यानी बुद्धि क्षेत्र का स्वामी बुध है। तो जो चीज़ें आपकी पेंडिंग रह गई हैं, विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। उनकी जो चीज़ें छूट गई हैं उनको आप प्रयास करिए सुधारने का। बुध जैसे ही आपके 22 अगस्त को आप देखेंगे कि आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। संतान की चिंताएं होना, ऐसी स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली, कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस में आप होंगे। शुक्र बुध का योग देखिए, ये आपका बन रहा है, ये ऑटोमेटिक आपकी लर्निंग को इंक्रीज करने वाला होगा। अष्टम भाव गहराई से चीज़ों को एनालिसिस करना है। अगर आपके प्रेम संबंध ऑलरेडी चल रहे हैं तो प्रेम संबंधों में भी थोड़ी इनसिक्योरिटी आ जाना, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें फील करेंगे आप। बुध वक्री है तो वाद विवाद भी वाली स्थिति भी बन सकती है। वक्री होकर आपके पंचम भाव में जाएंगे, जो कि विवाह स्थान के स्वामी हैं। तो ध्यानपूर्वक अगर आप संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें सफलता हासिल करना चाहते हैं प्रेम संबंधों में, तो उसमें भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर देखने को है, यानी देखनी चाहिए। बाकी जैसे मैंने बोला, विद्यार्थी वर्ग के लिए उत्तम स्थिति, संतान के प्रति अधिक चिंता होना, हेल्थ इश्यूज आपके जीवन साथी के हों या फिर आपके हों, उन पर खर्च होने वाली स्थिति या फिर उनके हेल्थ इश्यूज सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार का परिणाम आपको देखने को मिलेगा मीन लग्न व राशि के लिए। जैसा मैंने बोला, वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, यानी इसके बाद हम उपाय डिस्कस करेंगे। उन्हें जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और एक अच्छी स्थिति, यानी कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम आज के उपायों के बारे में। यहाँ तक मैंने देखिए मीन मेष से लेकर मीन लग्न व राशि के बारे में डिस्कस हमने आज कर लिया है कि ये जो शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बना, ये कैसा रिजल्ट आया। अब देखिए, लक्ष्मी नारायण योग का मैंने पहले भी आपको बताया, शुक्र बुध का योग मतलब जिनकी कुंडली में शुक्र बुध कारक होंगे, अच्छी स्थिति में लग्न कुंडली में बैठे हुए होंगे, कारक होकर अच्छे स्थान में बैठे हुए होंगे, उनको यहाँ पर अच्छे प्रभाव मिलेंगे। परंतु बुध वक्री हो गए हैं तो उसके चलते रिजल्ट कम है, परंतु वो जरूर मिलेंगे। जैसा मैंने जिनके लिए भी धन की स्थितियां हों, कार्य क्षेत्र की स्थितियां, जिन अलग अलग आप लग्न व राशि को देखिएगा, दोनों से देखिएगा, लग्न और राशि दोनों से देखिएगा, रिजल्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये रिजल्ट, ये वीडियो था। अभी में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा उपाय के ऊपर है। उपाय समझिए आप। देखिए, सबसे पहला उपाय मैं प्रैक्टिकल रेमेडी आपको देने वाला हूं। जैसे मैंने बोला, बुध वक्री हुए हैं। बुध हमारे जीवन में निर्णय के कारक हैं, हमारी वाणी के कारक हैं। तो आपको कोई ऐसी बात नहीं बोलनी जो आपकी कैपेसिटी से बाहर हो। आपका कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं करना जो आपकी क्षमता से परे हो, कहीं बाहर हो, उससे आप पूरा ना कर पाए बेसिकली। तो वो आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज परेशानी होगी। सरकारी कार्यों से संबंधित भी अगर कोई ऐसी चीजें चल रही हैं तो वहां पर आप झूठा वादा कर देना या फिर कुछ मतलब बेसिकली नेगेटिव बात कर देना, क्योंकि बुध जो है वक्री हुए किस राशि में, सिंह राशि में। सिंह राशि सरकार को दर्शाती है। तो सरकारी कार्य हों, अथॉरिटेटिव जो कार्य हैं, लीडरशिप, अगर आप लीडरशिप जैसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जैसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर गलत प्रॉमिस करना, ये आपको यहाँ पर थोड़ा सावधान होकर चलना चाहिए। बाकी अपनी बौद्धिक क्षमता से संबंधित
क्योंकि बुध बौद्धिक क्षमता को दिखाते हैं, आपकी वाणी को दिखाते हैं, आपके निर्णय लेने की क्षमता में भी बुध बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इनसे संबंधित कोई चीज़ें आपकी गलत हो गई हैं, निर्णय गलत ले लिए हैं आपने, वाणी का गलत इस्तेमाल आपसे हुआ है, जिसके चलते अभी प्रॉब्लम्स में हैं, आपके रिलेशन खराब हो गए हैं वाणी के चलते। बौद्धिक क्षमता में अगर आपने को सुधार, यानी आपको एक अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना है, तो ये वो समय है। जब भी वक्री बुध होते हैं तो इन चीज़ों में एनालिसिस करने की आवश्यकता है। तो ये एक उपाय है जो प्रैक्टिकल रेमेडी के रूप में मैंने आपको बताया। अगला उपाय है कि इस समय में आपको देखिए, एक लोटा लीजिए और उसमें तांबे का लोटा लेना है, उसमें 1/4 दूध होना चाहिए और 3/4 पानी होना चाहिए। उसका मिश्रण से आप लगातार सूर्य मंत्र का जाप कीजिए और सूर्य को जल दीजिए। प्रतिदिन जल चढ़ाइए सूर्य को और सूर्य मंत्र का जाप करते हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर इनके साथ में होंगे सिंह राशि में, और यहाँ पर दूध का मतलब मैंने शुक्र यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, यानी कि ये जो उपाय है ये करने से शुक्र भी पॉजिटिव होंगे और सूर्य भी यहाँ पर डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। तो ये उपाय कीजिएगा। इसके साथ में देखिए, 4 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष। 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र को इंडिकेट करता है, 4 मुखी बुध को इंडिकेट करता है। तो इसका रुद्राक्ष अगर आपके पास हैं या फिर आप ले सकते हैं और उन्हें धारण कर सकते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट पॉजिटिव रहते हैं। अगर आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट ये योग देगा तो वो उससे आप बच जाएंगे। तो इसलिए ये रुद्राक्ष आप धारण इस समय में कर सकते हैं। इसके साथ अगला उपाय है देवी माँ की आराधना। शुक्र मतलब देवी माँ की आराधना ही है। तो देवी माँ की आराधना यानी श्री सूक्त का जाप आपको लगातार, और खासकर धन की स्थितियों से अगर आप परेशान हैं तो इस समय में श्री सूक्त का जाप लगातार रूप से कीजिए, या फिर दुर्गा माँ की आराधना किसी भी रूप से, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा जी के 32 नाम का जाप कर सकते हैं। ये करेंगे तो भी आपके लिए पॉजिटिव स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो ये था साथियों आज का हमारा वीडियो। जैसा कि मैंने बोला, आप कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपके ज्ञान में अगर इस वीडियो ने जरा सी भी वृद्धि की है तो जरूर कमेंट किया कीजिए, क्योंकि कमेंट अगर करते हैं तो आप हमें इसी प्रकार के वीडियोस बनाने के लिए हमारा उत्साहवर्धन होता है। तो कमेंट जरूर कीजिए, आपका लग्न कौन सा है, आपकी राशि कौन सी है, आपको किस प्रकार का परिणाम मिल रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जैसा कि मैंने बोला, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई अगर आपको सुझाव देना है, कोई आपको ऐसा लगता है कि सुधार करने की हमें आवश्यकता है, तो उसे आप जरूर कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज भी डाल सकते हैं। इसके साथ अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। शुल्क हैं वो हमारे लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।